तो हेलो, कैसे हो आप सब? पूरा हो गया शेयर इशू वाला चैप्टर? अभी तक हम लोगों ने टोटल शेयर का अपना 7 क्लास किया है। 7 क्लास में हम लोगों ने कैसे सीखा कि भैया कोई नई कंपनी अगर रहती है, जो नई कंपनी जिसको अपने शेयर क्या करना है, इशू करना है। शेयर इशू करके पब्लिक को क्या करना है, रुपया लेना पब्लिक से। तो भैया कंपनी शेयर इशू कैसे करती है? हम लोगों ने कितना कुछ सीखा कि भैया कंपनी शेयर इशू करती है। कंपनी अपना प्रीमियम में कर सकती है, डिस्काउंट कर सकती है, उस बीच कितने शेयर होल्डर फेल करेंगे तो कंपनी उसका जब्त करेगी, जब्त करने के बाद कंपनी दोबारा इशू कर देगी। हम लोगों ने कितना कुछ सीखा। आज हम लोग का क्या टॉपिक है भैया? आज हम लोग का टॉपिक है इशू ऑफ बोनस शेयर। आज हम लोग का क्या है, इशू ऑफ बोनस शेयर। हाँ भैया, बोनस शेयर। कंपनी क्या बोनस देती है? जैसे दुर्गा पूजा दिवाली में अपने इंप्लॉइज लोग को बोनस देती है ना कंपनीज। तो भैया कंपनी इसमें क्या करती है, अपने इंप्लॉय लोग को क्या बोनस देती है? नहीं भैया, वो चीज नहीं है। वो चीज नहीं है। चलो देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले हम लोग बोनस शेयर के पीछे का हम लोग थोड़ा थ्योरी समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बोनस शेयर के पीछे समझते हैं कि भैया क्या है, हम लोग हमारा बोनस शेयर क्या है। एक बार हम लोग थोड़ा थ्योरी समझते हैं। तो क्या बोलते हैं, एज पर सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखो, मैं तो आप लोगों को पूरा सेक्शन पढ़ाऊंगा नहीं। बस मैं अकाउंटिंग के लिए आप लोगों को जानने के लिए क्या क्या रेलिवेंट थ्योरी है मैं आपको वो लिखा रहा हूँ। बाकी तो मैं पूरा कंपनी लॉ के टीचर, तो कंपनी लॉ के टीचर होते हैं। वो मेरे से मतलब मैं तो उनसे ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा, वही ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे। लेकिन अकाउंटिंग के लिए जितना रेलिवेंट है, मैं आपको सब एरिया कवर कराऊंगा, ठीक है। आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना। अकाउंटिंग के लिए आपका एग्जाम में क्या आ सकता है, क्या थ्योरी है, मैं सब कवर कराऊंगा। तो बोलते हैं एज पर सेक्शन 63। हाँ भैया, कौन सा सेक्शन कवर करता है? एज पर सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। भैया कंपनीज एक्ट 2013 हमारे सिलेबस में भी है। कंपनीज एक्ट 2013 तो बोल रहा है भैया, जो कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 63 है, हाँ, वो डील करता है बोनस शेयर से। वो डील करता है बोनस शेयर से। वो क्या बोलता है, बोनस शेयर मीन्स, वो बोनस शेयर मीन्स, बोनस शेयर वो क्या बताता है, बोनस शेयर मीन्स इक्विटी शेयर्स इशूड। वो बोलता है बोनस शेयर मीन्स इक्विटी शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, फ्री में ही देते हैं, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, मतलब हम लोग अपने एम्प्लॉय को नहीं देते। जो हमारा इक्विटी शेयर अभी होल्ड किए थे ना भैया, अभी अभी जो हमारे कंपनी का इक्विटी शेयर होल्ड किए थे, याद है? अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि भैया शेयर कैसे इशू करते हैं। तो भैया शेयर इशू करने के बाद मान लो कंपनी को लगता है कि नहीं, आप मुझे अपने शेयर होल्डर को क्या करना चाहिए, बोनस में शेयर देना चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, अपने इक्विटी शेयर को फ्री में दे देती है। तो देखो क्या बोला सेक्शन 63। सेक्शन 63 कितना प्यारा बात बोला। बोनस शेयर मींस इक्विटी शेयर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर। किसको दे रहे हैं भैया? इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हैं। हाँ, किसको दे रहे हैं भैया? हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हैं। हमारे जो कंपनी का इक्विटी शेयर होल्ड करके रखे ना भैया, उनको हम लोग फ्री में इक्विटी शेयर दे रहे हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं बोनस शेयर। याद रखना, अदर देन कैश वाला कॉन्सेप्ट मत ढुका देना। याद है हम लोग शेयर इशू करते टाइम हम लोग टॉपिक पढ़े थे। हम लोग क्या टॉपिक पढ़े थे भैया? कि भैया कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आप लोग के मन में ख्याल आएगा, आप लोग के मन में ख्याल आएगा कि भैया हम लोग बोनस शेयर में भी तो कैश में कंसिडरेशन नहीं ले रहे। अरे बोनस शेयर में हम लोग कुछ ही नहीं लेते हैं शेयर होल्डर से। बोनस शेयर में हम लोग अपने शेयर होल्डर से कुछ भी नहीं लेते। कुछ भी नहीं लेते भैया, कुछ भी नहीं लेते। हम लोग फ्री में दे देते हैं, लो भाई फ्री में लो। हाँ, क्या करते हैं हम लोग भैया? फ्री में दे देते हैं, फ्री में दे देते हैं, ठीक है। लेकिन भैया याद रखना, हम तो उन्हीं शेयर होल्डर को फ्री में देंगे बोनस शेयर, जो हम लोग को पूरा इक्विटी शेयर का रुपया देते होंगे। जो शेयर होल्डर पॉलिसी नरियर करके रखे उनको थोड़ी देंगे। नहीं भैया, जो शेयर पूरा पूरी रुपया फुल्ली पेड रुपया कर दिया हम लोग तो उनको ही देंगे। लेकिन भैया एक बात बता दो, एक बात बता दो, अभी अभी आप बोल रहे हो कि आप शेयर होल्डर को फ्री में दोगे शेयर। आपके पास फंड कहाँ से आया? फंड कहाँ से आएगा देने का? तो मैं बताता हूँ सोर्स ऑफ बोनस इशू। देखो, सोर्स सोर्स हमारा कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है। जो मैं लिखा रहा हूँ अपने से नहीं लिखा रहा हूँ, मैंने पहले लिख दिया सेक्शन 63। तो बोल रहा है सोर्स ऑफ बोनस इशू। भैया ये बोनस शेयर इशू करने के बाद आपके पास फंड कहाँ से आएगा बता दो तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो, फंड हमारे पास तीन जगह से आ सकता है। कहाँ तीन जगह से आ सकता है बता दो तो, बता दो तो। पहला बोल रहा है कंपनी के पास जो फ्री रिजर्व पड़ा रहता है, कंपनी के पास, हमारे कंपनी के पास जो फ्री रिजर्व पड़ा रहता है, कंपनी वहां से बोनस शेयर इशू कर देगी। अच्छा, कम वो छोड़ो, कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तो पड़ा रहता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा रहता है ना, कंपनी वहां से बोनस शेयर इशू कर देगी। नहीं तो वो भी छोड़ो, कंपनी के पास एक तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बोल के पड़ा रहता है, कंपनी वहां से भी बोनस इशू कर सकती है। बता, सब बता दो। पहले तो आप लोग इतना समझ गए कि भैया बोनस शेयर का मतलब क्या होता है। बोनस शेयर का मतलब कंपनी फ्री में अपने शेयर होल्डर लोग को शेयर देती है। याद रखना, एम्प्लॉय लोग को नहीं देती, अपने डायरेक्टर लोग को नहीं देती। कंपनी अपने शेयर होल्डर लोग को
फ्री में शेयर इशू करती है। अच्छा पब्लिक को देती है क्या? नहीं, पब्लिक को भी नहीं, जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, कंपनी उनको ही फ्री में दे देती है। इससे कंपनी का कोई भी मुनाफा नहीं दिया, 1 रुपया मुनाफा नहीं, 1 रुपया कंसिडरेशन नहीं, कंपनी तो फ्री में शेयर इशू कर दिया। अब मैंने बोला बताओ, बताओ आपका चंदा कहाँ से आया बोनस शेयर इशू करने का, रुपया कहाँ से आया? मैंने बोला सबसे पहले देखो, कंपनी क्या करती है ना, कंपनी हर साल प्रॉफिट कमाती है। कंपनी हर साल क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है। तो कंपनी के पास आप लोग प्रॉफिट कमाने के बाद कंपनी के पास दो ऑप्शन रहता है भैया। कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाती है, कंपनी के पास प्रॉफिट कमाने के बाद, कंपनी हर साल प्रॉफिट कमाती है, तो भैया कंपनी के मेंबर लोग घर थोड़ी ले जाते हैं, नहीं। कंपनी के पास दो प्रॉफिट रहता है। आइदर कंपनी आप अपना सारे प्रॉफिट को डिविडेंड बांट दो, आइदर कंपनी आप अपने प्रॉफिट को डिविडेंड बांट दो। लेकिन डिविडेंड बांटना ऑप्शनल होता है। कंपनी चाहे तो बांट सकती है, कंपनी चाहे तो नहीं भी बांट सकती है। कोई मैंडेटरी नहीं है कि डिविडेंड देना ही है, डिविडेंड देना ही है। तो भैया कंपनी अपना प्रॉफिट का क्या करेगी? कंपनी पता है अपने प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर कर लेती है। कंपनी अपने प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर कर लेती है। हाँ, तभी तो आप लोग जब भी कोई कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे ना, तो लाइबिलिटी साइड आपको जनरल रिजर्व बोल के दिखता है। और वो जनरल रिजर्व कंपनी के लिए लाइबिलिटी क्यों होता है? क्योंकि भैया वो शेयर होल्डर का ही रुपया है। वो हमारे किसका रुपया? हमारे शेयर होल्डर का ही रुपया है। तो कंपनी के लिए तो एक तरीका का लाइबिलिटी है ना। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या करती है, आइदर कंपनी आप अपना प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांट दो, आइदर आप अपने प्रॉफिट से रिजर्व में डाल दो, है ना। आइदर आप रिजर्व में डाल दो, कंपनी आपको डिविडेंड देने का मन, आप डिविडेंड दे दो, कंपनी आपको डिविडेंड देने का मन नहीं, आप रिजर्व में डाल दो, कोई परेशानी नहीं है। कंपनी आप चाहो तो कुछ प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांट सकते हो, कुछ प्रॉफिट को रिजर्व में बांट सकते हो, रिजर्व में रख सकते हो। तो कंपनी क्या करती है, अपना प्रॉफिट को डिविडेंड में ना देके कंपनी क्या करती है, हर साल ना कुछ रुपया रिजर्व में ट्रांसफर करती रहती है। हाँ, हर रुपया क्या करती है भैया, रिजर्व में डालते रहती है। तो उसी से क्या है ना, कंपनी के पास बहुत सारा फ्री रिजर्व इकट्ठा हो जाता है। उसी से क्या हो जाता है, हमारे कंपनी के पास बहुत सारा फ्री रिजर्व पड़ा रह जाता है। तो कंपनी से 2013 क्या बोलता है, कंपनी आपके पास जो फ्री रिजर्व पड़ा है, आप उससे बोनस शेयर दे सकते हो। आपके पास जो फ्री रिजर्व पड़ा है, आप उससे बोनस शेयर दे सकते हो। फ्री रिजर्व किसका? हमारे शेयर होल्डर का ही। हाँ, उससे बोनस शेयर दे दो, आपको रुपये लेने का जरूरत ही नहीं। नहीं तो भैया, अभी हम लोग पढ़े थे, अभी हम लोग पढ़े थे, अभी जस्ट हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे कि कंपनी ना, कंपनी के शेयर का दाम होता है 10 रुपया। कंपनी के शेयर का दाम होता है 10 रुपया। कंपनी पब्लिक से 90 रुपया, कंपनी ज्यादा क्यों ले रही है? मैंने बोला था ज्यादा कंपनी ले रही है सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए। कंपनी पता है ज्यादा रुपया क्यों ले रही है? सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए। और बताओ ये सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या कंपनी फ्रीली यूज कर पाएगी? मैंने बोला था नहीं भैया, फ्रीली यूज नहीं कर सकती। सिक्योरिटीज प्रीमियम का रिस्ट्रिक्शन है। कंपनी उसको बाई बैक के लिए इशू कर सकती है, कंपनी बोनस शेयर इशू के लिए कर सकती है। बताया था कि नहीं? हाँ, अच्छा भैया आप याद आ गया। तो इसका मतलब जो कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का रुपया पड़ा है ना, अब उससे बोनस शेयर दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हमारे पब्लिक लोग ने ज्यादा रुपया हमें दिया था, हमारे शेयर का दाम तो था 10 रुपया, लेकिन पब्लिक लोग हमें ज्यादा रुपया दिए थे, तो कंपनी उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे रख के रखती है, जिसको कंपनी यूज नहीं कर सकती। तो हमारा कंपनीज एक्ट होता है, आप वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से पब्लिक को शेयर दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ भैया चलो ये भी, नहीं तो, नहीं तो हम लोग का ये वाला पार्ट खत्म हो जाए, एक दो क्लास बाद आपको समझ आएगा कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है। मैं अभी नहीं करा रहा, बस आप लोग याद रखना, अगर हमारे क्वेश्चन में, अगर हमारे कंपनी के पास कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी पड़ा है, तो कंपनी आप उससे भी बोनस शेयर इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। याद रखना, मैं कैपिटल रिजर्व वर्ड यूज नहीं किया, मैं कैपिटल रिजर्व वर्ड यूज, मैंने आपको कैपिटल रिजर्व नहीं बोला। याद है जो हम लोग सम्स करके, जो हम लोग सम्स करके, हमारे सम्स करने के बाद एकदम लास्ट स्टेप क्या था भैया? सम्स करने के बाद एकदम लास्ट स्टेप क्या था देखो तो, सम्स करने के बाद एकदम लास्ट स्टेप था हमारा, हमारा लास्ट स्टेप था कि कैपिटल रिजर्व में डाल दो। याद रखना, कैपिटल रिजर्व इज डिफरेंट और हमारा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज डिफरेंट। तो याद रखना, अगर भैया आपके पास कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का भी कुछ रुपया पड़ा है, तो आप उससे भी बोनस शेयर इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पब्लिक से 1 रुपया नहीं लेना। आपके पास फ्री रिजर्व पड़ा है, वहां से बोनस शेयर दे दो। आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है, बोनस दे दो, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम को तो आप यूज ही नहीं कर पाओगे, तो इससे अच्छा बोनस दे दो। और नहीं तो भैया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पड़ा है, बोनस शेयर इशू कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसने कहा? कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा। ठीक है, ठीक है। लेकिन भैया बोनस शेयर इशू करते टाइम कुछ कंडीशन है, बोनस शेयर इशू करते टाइम कुछ कंडीशन है, कंडीशन तो फॉलो करने पड़ेगा कंपनी को भैया, कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन है। हाँ, कंडीशन क्या है भैया? कंडीशन क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथोराइज, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथोराइज। भैया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है?
आप लोग अपना कंपनी लॉ में पढ़ोगे, कंपनी का कुछ चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, 2 चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो भैया जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो ऑथोराइज करना चाहिए, ऑथोराइज मतलब भैया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेरा अलाउ करना चाहिए कि हाँ हमारा कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकता है। भैया अगर अलाउ नहीं कर रहा तो SRNGM पास करो, अलाउ करा दो, है ना। आप लोग कंपनी लॉ में सीखोगे कि भैया आर्टिकल मेरा अगर अलाउ नहीं कर रहा तो मैं कैसे करूंगा। तो इतना याद रखना कि भैया मेरे कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो अलाउ करना चाहिए कि हमारी कंपनी बोनस शेयर इशू करे, ठीक है। उसके बाद भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं परमिशन देगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जिसको हम लोग BOD बोलते हैं हमारी कंपनी का, मस्ट रिकमेंडेड। भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रिकमेंड किया हो, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रिकमेंडेड किया हो बाई पासिंग DRADBM। भैया जब तक हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी चीज के लिए फैसला ना ले, हमारी कंपनी वो चीज के लिए आगे तो कोई मूव ऑन नहीं कर सकती ना। DRADBM मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग, DRADBM का मतलब है बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। आई होप आप लोग समझ जाओगे। तो याद रखना जो हमारे कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है भैया वो भी ना रिकमेंड करना चाहिए। पहले तो भैया आप अपना आर्टिकल मेरा बोनस शेयर इशू करने के लिए अलाउ करता है, हाँ भैया करता है। फिर क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग ने बोर्ड बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया बांटने का, हाँ भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोगों ने भी कर लिया। हाँ उसके बाद भैया शेयर होल्डर का भी अप्रूवल ले लो, क्या आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए बोनस शेयर। शेयर होल्डर्स मस्ट अप्रूव बाई पासिंग SR, बाई पासिंग ORNG, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऐसा। हाँ भैया हमारे शेयर होल्डर लोग से आप अप्रूवल नहीं लोगे, हाँ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। भैया शेयर होल्डर से अप्रूवल नहीं लोगे, नहीं भैया कंपनी अगर कुछ भी काम करे तो कंपनी को अपने शेयर होल्डर का तो अप्रूवल लेना पड़ता है। शेयर होल्डर कहने का मतलब है जो इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर। याद रखना हम लोग बोनस भी देंगे अपने इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को थोड़ी बोनस शेयर देते हैं, किसको देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो आपको क्या चेक करना है, क्या मेरे कंपनी का आर्टिकल अलाउ करता है, करता है, करता है। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आपने परमिशन लिया, ले लिया। क्या शेयर होल्डर ने अप्रूव किया, हाँ भैया कर लिया, कर लिया। तो फिर आप लोगों को क्या चेक करना है, नो डिफॉल्ट, कंपनी आप कुछ डिफॉल्ट तो नहीं किए हो। अगर आप डिफॉल्ट किए हो तो पहले आप जाके डिफॉल्ट ठीक करो, बाद में आप बोनस शेयर देना। हाँ नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ, इन डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट्स और डिवेंचर्स। कंपनी आप डिवेंचर इशू करते हो, आप पब्लिक से डिपॉजिट लेते हो, क्या डिवेंचर होता है सब आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कंपनी आप पब्लिक से आप डिवेंचर इशू करते हो और आप रिपेमेंट के टाइम आप डिफॉल्ट कर देते हो। यहाँ कितना गंदा बात है, आप पहले करते हो डिफॉल्ट, फिर आप पब्लिक में अपना गुडविल बनाते हो कि मैं अपने शेयर होल्डर को फ्री में शेयर दे रहा हूँ। तो भैया सबसे पहले आप अपना डिफॉल्ट तो ठीक करो। हाँ एक जगह डिफॉल्ट करके रखे हो, दूसरी जगह फ्री में दोगे, नहीं एक जगह तो पहले आप डिफॉल्ट ठीक करो। उसके बाद नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। भैया स्टैट्यूटरी ड्यूज कहने का मतलब है, स्टैट्यूटरी ड्यूज कहने का मतलब है भैया स्टैट्यूटरी ड्यूज, भैया लॉ का कोई आप ड्यू तो नहीं रखे हो। लाइक आपको PF यूएफ में जो रुपया डालना पड़ता है भैया वो सब तो आप दे दिए। हाँ स्टैट्यूटरी ड्यूज तो आप नहीं रखे हो, वो ठीक है भैया वो भी आप पहले क्लियर कर लेना। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग, बोनस शेयर कैन बी इशूड ओनली ऑन फुल्ली पेड अप शेयर। हाँ बोला भैया बोनस शेयर आप उनको ही देना जो फुल्ली पेड अप किए हो, जो पूरा पूरी आपको रुपया दे दिए हो। हाँ भैया जिन्होंने भैया अभी कॉल सीनियर करके रखा है आप उनको बोनस शेयर तो इशू नहीं करोगे। आप बोनस शेयर उनको ही देना जो आपको पूरा पूरी रुपया दे दिया, जिन्होंने भी अगर कॉल सीनियर करके रखा है तो आप उनको बोनस शेयर मत देना। लेकिन भैया उन्होंने पहले कॉल सीनियर किया था, अब वो आके पूरा रुपया मुझे क्लियर कर गए, हाँ भैया तब तो दे दो। मैंने बोला जिन्होंने आपका रुपया अटका के रखा आप उनको बोनस शेयर नहीं दोगे, ठीक है। बोनस शेयर कैन बी इशूड, कैन नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। बोले भैया हमारी कंपनी क्या बोली, हमारी कंपनी पता है क्या बोली, हमारी कंपनी बोली हमारी कंपनी ना इस साल भयंकर प्रॉफिट कमाई है। और कंपनी क्या बोलती है कि सारे शेयर होल्डर खुश हो जाओ। मैं बोला क्या कैसे खुश हो जाओ,
कि मैं आप लोगों को प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं दूंगा, तो मैं आप लोगों को बोनस शेयर दे दूंगा। मैं बोला ये क्या बात है, ये क्या बात है, आपने तो प्रॉफिट कमाया डिविडेंड दो, लेकिन आप बोलोगे भैया बोनस शेयर तो दे दिया, बात है कि मैं बोल रहा हूँ आप जो बोनस शेयर दे रहे हो, आप जो बोनस शेयर दे रहे हो वो तो आप रिजर्व में से दे रहे हो। आप जो भी बोनस शेयर दे रहे हो, आप तो सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, फ्री रिजर्व, आप तो यहाँ से दे रहे हो, है ना। आप अपना बोनस शेयर आप मुझे जेब से थोड़ी दे रहे, आप तो फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यहाँ से दे रहे हो। हाँ, तो याद रखना, बोनस शेयर मेरा डिविडेंड के रूप में काम नहीं आएगा। ये मत बोल देना कि मैंने बोनस शेयर इशू कर दिया तो मैंने डिविडेंड बांट दिया, ठीक है। हाँ, और आगे भैया लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, सेटिस्फाई सच अदर कंडीशन एज में भी प्रेस्क्राइब, सच अदर कंडीशन एज में प्रेस्क्राइब, भैया कुछ अगर कंडीशन है तो प्रेस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। ये भैया मैं आपको थोड़ा बहुत, मैंने आपको कंपनीज एक्ट का बता दिया कि भैया क्या बोनस शेयर होता है, ठीक है। तो याद रखना हम लोग को दो तीन चीज क्या इंपॉर्टेंट रखना है, हम लोग को बस इतना याद रखना है कि भैया बोनस शेयर जो है वो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर को मैं फ्री में देता हूँ। सोर्स क्या है भैया बोनस शेयर का, भैया फ्री रिजर्व में से दे दो, सिक्योरिटी प्रीमियम से दे दो, इधर आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से आप उठा के दे दो। भैया कंडीशन क्या, आपका आर्टिकल पूरा पूरी ऑथराइज करना चाहिए, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल दे दिए हो, शेयर होल्डर से आपको अप्रूवल मिल गया ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में, आपका कंपनी कोई भी डिपॉजिट या डिवेंचर वाले को रिपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया हो, ठीक है, रिपेमेंट कर देता हूँ। हाँ भैया, फिर कंपनी कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज का पेमेंट है कंपनी डिफॉल्ट नहीं करके रखा है, पूरा बोनस शेयर आप उनको ही देना जो आपका फुल्ली पेड अप शेयर हो आपकी कंपनी में। पूरा बोनस शेयर आपका डिविडेंड के रूप में काम नहीं करता, बोनस शेयर अलग है, डिविडेंड अलग है। तो लास्ट सेटिस्फाई सच अदर कंडीशन एज में बी प्रेस्क्राइब, ये हमने थोड़ा बहुत किया, हमने सीख लिया कि हमारा कंपनीज एक्ट क्या बोलता है बोनस शेयर के लिए। तो चलो हम लोग अपना सम से शुरू करते हैं, हम लोग को और अपना थ्योरी नहीं देखने का जरूरत है, हम लोग अपना सम से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल जर्नल एंट्री, बड़ा सिंपल। चलो एक हम लोग करके देखते हैं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं हो सकता इससे इजी, नहीं हो सकता, लेकिन बस मेरा यही है कि जो लोग अभी तक मेरा क्लास किए हैं, हाँ, आप लोग को अगर कुछ भी डाउट हो, मैंने ये चीज नोटिस किया है कि बहुत बच्चे एकदम क्लास के टाइम मुझे एकदम कुछ नहीं पूछते हैं, बाद में वो लोग जब टेस्ट दे रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है कि टेस्ट में वो सीली मिस्टेक्स कर रहे हैं। इधर मुझे चेक करके ही पता चल जाता है कि नहीं बच्चे को तो वो कॉन्सेप्ट का ही नॉलेज नहीं है। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हो बताओ, आप लोग ऐसा क्यों करते हो, जब मैंने आपको जब मैंने आपको बोल के रखा है, मैंने आप लोगों को तो ऑप्शन दे के ही रखा है कि नहीं मेरे भाई कुछ भी डाउट हो, कहीं पर भी डाउट हो, याद रखना कि मैं आपके साथ हूँ। आपको बस एक कॉल घुमाना है, आपको जस्ट एक मैसेज करना है, आप, मैं आपसे सिर्फ एक नंबर की दूरी पर हूँ, चाहे आप इंडिया के कोई भी कोने पर रहो, मैं आपके सिर्फ एक कॉन्टेक्ट की दूरी पर हूँ। तो जब आप लोग को कोई भी कॉन्सेप्ट पे, कोई भी जगह दिक्कत है तो आप लोग क्यों नहीं पूछते, आप लोग को फैसिलिटी मिल जाता तब भी आप लोग नहीं पूछते, बताओ। ये चीज तो गलत है ना। जब मैंने आपको बोल के रखा आगे से कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जितना ही बिजी रहूं, आप एक बार खाली कॉल करो, फिर देखो मैं आपको अगर उसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा, तो फिर मुझे क्यों टेस्ट के टाइम ये देखना पड़ता है। इतना सॉल्यूशन मिल जाने के बाद तो बताओ, आपको तो फुल में फुल नंबर लाना चाहिए, तब भी मुझे टेस्ट के टाइम पता चलता है कि भैया मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा, मेरे को समझ नहीं आया। तो आपको पहले क्लियर करना चाहिए ना, एक एक स्टेप पर, कुछ भी नहीं हो प्लीज एकदम क्लियर करते हुए चलो चीजों को, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट हूँ, हाथ जोड़ के खड़ा कर रहा हूँ। क्योंकि देखो अगर आप लोग ढंग से नहीं पढ़ोगे तो मेरे ऊपर एक टाइप का लाइबिलिटी है ना, कि देखो मैं, मेरे को भी बहुत डर लगने लग जाता है, मेरे को भी बहुत टेंशन होने लग जाता है अगर आप लोग टेस्ट खराब जाता है, मेरे को ये लगने लग जाता है कि नहीं मेरे बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ रहे, एग्जाम में क्या होगा। तो प्लीज आप लोग भी पढ़ो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, कहीं पर भी दिक्कत है आराम से पूछो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो भैया हमारा जर्नल एंट्री है, तो मैं क्या कह रहा था, अभी तक अगर आपने एकदम ढंग से पढ़ा है, अभी तक आपने जो हम लोग शेयर इशू कर रहे थे, आपने पूरा कॉन्सेप्ट एकदम ढंग से पढ़ा है, तो आपको इसमें जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगा, एकदम आराम से हो जाएगा। किसका करें हम लोग, भारत लिमिटेड, भारत लिमिटेड, देखो फिर ये ऊपर भाग जाता है, इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, सिंपल भैया हमें जर्नल एंट्रीज करना है, छोड़ो। तो भैया देखो, तो सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन समझते हैं, पूरा फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, सबसे पहले तो आप ये देख लेना आपको क्वेश्चन ने ट्रायल बैलेंस दिया कि बैलेंस शीट, भैया क्वेश्चन ने हमें तो ट्रायल बैलेंस दिया, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च, ठीक है भैया, 31 मार्च का क्वेश्चन ने हमें ट्रायल बैलेंस दिया। क्वेश्चन हमें बोलता है कि कंपनी के पास, क्वेश्चन हमें बोलता है कि कंपनी के पास अभी 40,000 शेयर है, 10 रुपए करके,
हाँ भैया हमारी कंपनी के पास कितने शेयर है भैया, हमारे कंपनी के पास 40,000 शेयर है। तो देखो ना, 40,000 कंपनी के पास ऑलरेडी शेयर है। भैया ये क्वेश्चन हमें, ये डेटा हमें ये दिखाता है कि कंपनी के पास 40,000 शेयर है, कंपनी ने इशू कर दिया, इशू करके कंपनी को रुपया भी मिल गया। मतलब हम लोग जो अपना लास्ट क्लास तक पढ़े थे वो वाला प्रोसेस कंपनी कवर कर चुकी। भैया कंपनी के पास 40,000 शेयर 10 रुपया करके, कंपनी के पास देखो 4 लाख रुपया का शेयर है। ओके भैया यहाँ तक क्लियर है। फिर देखो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, ये तीन चीज तो भैया, ये तीन चीज तो भैया क्या बोला हमने, ये तीन चीजें जो है भैया, ये जो मेरा तीन चीज है भैया, ये तीन चीजों को तो हम लोग यूज करते हैं हमारे बोनस शेयर के लिए। ये जो तीन चीज है ये तो हम लोग बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज करते हैं, याद है, थ्योरी में पढ़ो, याद करो। भैया ने क्या लिखाया था भैया, मैंने आपको लिखाया था कि कंपनी जब भी बोनस शेयर इशू करेगी तो कंपनी फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कंपनी आप ये जगह से यूज कर सकते हो। ठीक है भैया, पूरा सरप्लस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल। भैया आप लोग जानते हो, आप लोग जानते हो पीएल, पीएल हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में दो चीजें होता है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट बताता है एक्सपेंस या लॉस, क्रेडिट बताता है प्रॉफिट या इनकम। तो भैया अगर मेरा पीएल क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, दैट मीन्स कि वो मेरा प्रॉफिट शो कर रहा है ना। तो भैया एक बात बताओ, क्या मैं अपने प्रॉफिट अमाउंट से, क्या मैं अपने प्रॉफिट वाले अमाउंट से मैं बोनस शेयर नहीं दे सकता? दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते? कि आपका जो भी प्रॉफिट है वो तो अल्टीमेट में आपका जाके रिजर्व में ऐड हो रहा है। तो अगर आपका रुपया कमी पड़ेगा तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो। हालांकि आपको समझ आ गया कि बोनस शेयर इशू करने के लिए भैया मेरे पास कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है। अगर तब भी कम पड़े तो आप अपने पीएल से भी रुपया उठा सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। इतना समझ गए, चलो ठीक है। आगे देखो, द कंपनी डिसाइडेड, कंपनी अब क्या करता है, कंपनी ने डिसाइड किया कि वो इशू करेगी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर। अच्छा, कंपनी चाह रही है कि मैं अपने बोनस शेयर होल्डर वाले को मैं बोनस शेयर दे दूं। कितना दूंगा? एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड। अच्छा, कंपनी क्या बोलते हैं, वो लोग 4 शेयर रखे हैं, मैं उनको 1 शेयर दूंगा। कंपनी क्या कहती है, जो लोग, कंपनी 1:4 वाला कॉन्सेप्ट चल रही है। कंपनी क्या चल रही है, आप लोग रेशियो में निकालना सीखो। कंपनी बोल रही है कि कंपनी 1 शेयर देगी हर 4 वाले को। कंपनी कह रही है जिनके पास भी 4 4 शेयर है, मैं आपको 1 शेयर बोनस में देता हूँ। बोनस मतलब मैं आपको फ्री में शेयर दूंगा। कंपनी क्या कह रहा है, 1:4। जिनके पास भी 4 शेयर है मैं आपको 1 शेयर दूंगा। तो बताओ ना, मेरे कंपनी में अभी टोटल शेयर कितना है? मेरे कंपनी में तो भैया 40,000 शेयर है। अमाउंट नहीं पूछ रहा कितना नंबर ऑफ शेयर है, मैं अमाउंट नहीं पूछ रहा 4 लाख, मैं पूछ रहा हूँ कि नंबर ऑफ शेयर कितना है। भैया मेरे कंपनी में 40,000 अभी शेयर है, मेरे कंपनी में 40,000 शेयर है। और कंपनी ने कहा जो लोग भी 4 शेयर रख के रखे हैं मैं आपको 1 शेयर दूंगा। तो बताओ कंपनी बोनस शेयर कितना इशू करेगी? तो बताओ भैया, क्या कंपनी 10,000 शेयर बोनस में इशू करेगी कि नहीं? हाँ, क्या कंपनी 10,000 बोनस शेयर इशू करेगी कि नहीं? मुझे इतना बता दो, मुझे इतना बता दो। क्या आपको इन्फॉर्मेशन से आप लोग इतना चीजें पता कर पा रहे हो? भैया मेरे कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है? तो हमारे कंपनी में 40,000 शेयर है। और कंपनी ने ही कहा कि मैं 1 शेयर दूंगा फॉर एवरी 4 हेल्थ। जिनके पास 4 4 शेयर है भाइयों मैं आपको 1 शेयर और दूंगा। तो बताओ कंपनी ने कितना शेयर इशू किया? भैया 40,000 शेयर तो था, और कंपनी कह रही है हर 4 वाले को मैं 1 दूंगा। दैट मीन्स कंपनी 10,000 बोनस शेयर इशू करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बता दो, 10,000 बोनस शेयर इशू करने के लिए कंपनी को कितना रुपया चाहिए? भैया मेरे कंपनी में 1 शेयर 10 रुपया करके है, मेरे कंपनी में 1 शेयर 10 रुपया करके है। तो भैया 10,000 बोनस शेयर इशू करने के लिए कंपनी को 10 10 रुपया करके, दैट मीन्स भैया कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। कंपनी को कितना रुपए की जरूरत पड़ेगी भैया? 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। क्या 1 लाख रुपया है हमारे पास? भैया सीआरआर से आप 35,000 ले लो, 30,000 आप यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। हाँ भैया आराम से कंपनी के पास 1 लाख रुपया है बोनस शेयर के लिए। चलो भैया ये भी हो गया। आगे क्या बोल रहा है, इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। कंपनी क्या कह रही है कि जितना कम से कम हो सके आप लोग फ्री रिजर्व से उतना कम रुपया लेना। मतलब फ्री रिजर्व यानी जो जनरल रिजर्व है उसको छोड़ के आप बाकी से पहले एडजस्ट करो, बचा हुआ रुपया आप अपने फ्री रिजर्व से लेना, कोई बात नहीं। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, चलो जनरल एंट्री मार देते हैं, जनरल एंट्री मार देते हैं, जनरल एंट्री मार देते हैं। तो एक बात बताओ, एक बात बस मुझे इतना बता दो, जो आपके कंपनी में जो भी आपका रिजर्व रहता है, हम लोगों ने अभी जब थ्योरी पढ़ा था हम लोगों ने देखा था ना कि भैया बोनस शेयर इशू करने के लिए आप अपना फ्री रिजर्व से क्या ले सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से ले सकते हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से ले सकते हो। भैया ये तो है सब एक टाइप का रिजर्व ही, ये तो है सब एक टाइप का रिजर्व ही।
तो भैया रिजर्व मेरे कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। रिजर्व क्या होता है भैया, मेरे कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। और अब कंपनी क्या कर रहा है, अपने लायबिलिटी को यूज कर ले रहा है शेयर होल्डर को देने के लिए, है ना। समझो, आपके माथे में एक कर्जा है और अब आप क्या कर रहे हो, अपने कर्जा को रीपे कर दे रहे हो। तो भैया आपके माथे से कर्जा कम हुआ ना, और अगर वही कर्जा अगर कम हुआ तो हम लोग कर्जा कम को डेबिट करेंगे। इतना समझ आता है, इतना समझ आता है भैया। कभी भी कंपनी के माथे में अगर कर्जा रहता है तो कंपनी वो चीजों को क्रेडिट करती है। दैट मीन्स मेरे कंपनी में जो भी फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, वो सब कंपनी ने क्रेडिट करके रखा होगा। लेकिन अभी हम लोग वही रिजर्व को यूज कर रहे हैं शेयर देने के लिए, यूज कर रहे हैं। तो भैया हम लोग को इन चीजों को डेबिट करना होगा। ठीक है भैया, ठीक है। तो बताओ ना, आप किन किन चीजों को यूज कर रहे हो, आपको कितना रुपया का जरूरत है, सबसे पहले आप ये डिसाइडेड कर लो। भैया मुझे 1 लाख रुपया का जरूरत है, मुझे बोनस शेयर देने के लिए कितना का जरूरत है, 1 लाख। क्योंकि मैं 10,000 बोनस शेयर दूंगा तो 10 रुपया करके मुझे 1 लाख का जरूरत है। तो 1 लाख में से 55,000 CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से ले लूँ। हाँ, 30,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लूँ। चलो चलो ले लो। तो आप क्या करोगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या करोगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इससे कितना ले रहे हो भैया, 55,000। इससे कितना ले रहे हो, 55,000, 55,000 था, पूरा पूरी ले लो भैया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट भैया। सिक्योरिटीज प्रीमियम में आपके पास 30,000 रुपया है, उसको पूरा पूरी यूज कर लो, है ना भैया। अब बचा मुझे कितना चाहिए भैया, मुझे तो 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख में 55,000 का जुगाड़ हो गया भैया, 30,000 का जुगाड़ हो गया भैया, 15,000 और चाहिए, 15,000 रुपया और चाहिए। क्या जनरल रिजर्व से निकाल लूँ, हाँ भैया जनरल रिजर्व में 1,05,000 है, 15,000 वहां से उठा लो, 15,000 वहां से उठा लो। जनरल रिजर्व में भी तो रुपया पड़ा है। हाँ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना लोगे जनरल रिजर्व से भैया, 15,000 से आधा मत लो, क्योंकि आपका बैलेंस हो गया पूरा, है ना। अगर मैं जनरल रिजर्व से 15,000 निकालूं तो देखो मेरे को 1 लाख रुपया हो गया। और ये सब आप रिजर्व को यूटिलाइज करके आप क्या कर रहे हो, टू बोनस टू शेयर होल्डर, आप अपने शेयर होल्डर को बोनस दे रहे हो, टू बोनस टू शेयर होल्डर, है ना। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट कितना दे रहे हो बोनस भैया, 1 लाख का बोनस दे रहा हूँ। किस किस को मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, किस किस को समझ आ गया, समझ आया। एक्चुअली क्या होता है, हमारे कंपनी के पास जो भी रिजर्व रहता है, कंपनी के लिए रिजर्व एक टाइप का लाइबिलिटी होता है, तो कंपनी रिजर्व को क्रेडिट करके रखती है। लेकिन अब तो आप रिजर्व को यूटिलाइज कर रहे हो ना बोनस देने के लिए, तो आप सारे रिजर्व को कर दोगे डेबिट, और आपके कंपनी में एक नया लाइबिलिटी आ गया बोनस देने का, है ना। थिंक 10,000, आप कितना बोनस शेयर इशू कर रहे हो, 10,000 बोनस शेयर इशू एट रेट ₹10 each। भैया 10 रुपया करके कंपनी 10,000 बोनस शेयर इशू, कुछ नहीं है भैया। देखो एक्चुअली क्या होता है, मेरे कंपनी में सारा जो रिजर्व रहता है एक टाइप का लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी होता है मतलब मैं उसको क्रेडिट करता हूँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सारा लाइबिलिटी कंपनी का खत्म हो जा रहा है, तो कंपनी वो लाइबिलिटी से बोनस पे कर दे रही है अपने शेयर होल्डर को। तो जो जो लाइबिलिटी आप यूज कर रहे हो, सारे रिजर्व को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और सबको किस में ट्रांसफर कर दोगे भैया, बोनस टू शेयर होल्डर। अब अल्टीमेट है भैया, क्या बोनस टू शेयर होल्डर लिखने से क्या मेरे कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ा, नहीं भैया नहीं बढ़ा। आपको तो इक्विटी शेयर कैपिटल में डालना होगा, याद है जब हम लोग लास्ट चैप्टर कर रहे थे, उसे भैया एप्लीकेशन के बाद भी हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल रहे थे, अलॉटमेंट के बाद भी इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल रहे थे। सिमिलरली भैया इसमें भी आपको ये काम करना होगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बस। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सिमिलरली भैया बात खत्म, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। लास्ट चैप्टर में भी तो भैया हम लोग ये कर रहे थे, हम लोग एप्लीकेशन के बाद ही हम लोग एप्लीकेशन के बाद ही हम लोग क्या कर रहे थे, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे थे, अलॉटमेंट के बाद भी कर रहे थे, फर्स्ट कॉल के बाद भी, फाइनल के बाद भी। इसमें भी भैया हम लोग सेम काम करेंगे, ठीक है। लेकिन भैया अब एक बच्चा मुझे मुझसे पूछता है कि भैया क्या मैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल इसमें नहीं करूंगा। मेरे भाई, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल हम लोग तब करते हैं जब हम लोग शेयर होल्डर से रुपया लेते हैं। तो हम लोग रुपया 4 फेज में लेते हैं, लेकिन इसमें तो हम लोग रुपया नहीं ले रहे। एक बार में आप रिजर्व को यूटिलाइज करो, सारे शेयर होल्डर को शेयर इशू कर दो। सिंपल सा, 2 जर्नल एंट्री याद रखोगे, चैप्टर खत्म। 2 जर्नल एंट्री याद रखोगे, पूरा आपका बोनस शेयर का टॉपिक खत्म, ठीक है। 2 जर्नल एंट्री में आपका टॉपिक खत्म। आई थिंक आप, आई होप आप लोग को ये वाला, या आप लोग को ये वाला क्लियर हो गया इस, ठीक है, ठीक है। अब एक बार इलस्ट्रेशन 3 करते हैं। ये है आपका सॉलिड सम, सॉलिड सम्स, चलो।
चलो इलस्ट्रेशन 3, बहुत मजा आएगा। मजा क्या आएगा भैया, अगर एग्जाम में आपका ये समझ आ गया ना इलस्ट्रेशन 3, तो कम से कम पता है कितना नंबर का देगा, कितना नंबर का देगा भैया, कम से कम 7-8 नंबर का देगा। हाँ, और लक अच्छा रहा तो आपको 10 का भी दे देगा, क्यों भैया समझ में क्या है, दो जनरल एंट्री का मात्र 7-8 नंबर देगा देगा। देखो, चलो बहुत बढ़िया से करते हैं, फॉर्मेट टान लेते हैं। भैया जनरल एंट्री तो पास करना ही रहेगा, कुछ भी हो जाए, जनरल एंट्री तो पास करना ही पड़ेगा। आई होप आप लोग को क्लियर है ना पिछले वाला जनरल एंट्री, कोई दिक्कत नहीं। इलस्ट्रेशन 2, सॉरी इलस्ट्रेशन 3 है ना, 3 है ना। जितना सम्स करा रहा हूँ आई होप आप लोग सब प्रैक्टिस करो, सब प्रैक्टिस करो। मुझे ऊपर क्यों भाग जाता है बार बार। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट इन, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। चलो भैया एक बार हम लोग क्वेश्चन समझ लेते तो बात अच्छा रहता। ठीक है, हम लोग सॉलिड लिमिटेड का सम्स करें, ठीक है। चलो, पूरा कंपनी का कुछ नोट्स दिया गया कि क्या है देखते हैं। पूरा ऑथोराइज कैपिटल, कंपनी के पास क्या है भैया, ऑथोराइज कैपिटल। कंपनी के पास क्या है भैया मेरा, ऑथोराइज कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल है। ठीक है ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल। भैया मैंने आपको जो हम लोग शेयर वाला इशू वाला चैप्टर कर रहे थे, उसमें मैंने आपको एक बार बताया था ना कि जो भी ऑथोराइज कैपिटल रहता है, जो भी कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल रहता है, ऑथोराइज कैपिटल में बस ये लिखा रहता है कि कंपनी मैक्सिमम लाइफ टाइम कितना शेयर इशू कर सकती है। तो भैया हम लोग को ये डेटा से मतलब नहीं है, बस आप ये चेक कर लेना है अपने अपने मर्जी के लिए। देखो 10,000 प्रेफरेंस शेयर कंपनी लिख के रखी है, कंपनी ने 8,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया, ठीक है। कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर ऑथोराइज करके रखा है, कंपनी ने 90,000 ही किया, कोई दिक्कत का नहीं है, बात नहीं है। तो भैया हम लोग को ऑथोराइज से मतलब नहीं है, हम लोग को एक्चुअल में मतलब है इशू और सब्सक्राइब से मतलब है। हाँ, तो देखो कंपनी के पास कितना शेयर है, कितना प्रेफरेंस शेयर है। भैया कंपनी के पास 8,000 प्रेफरेंस शेयर है, 8,000 प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपया करके, बहुत अच्छा बात है। हाँ, और भैया 10 रुपया फुल्ली पेड हो गया, 10 रुपया पूरा पूरी पेमेंट हो गया, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। भैया 90,000 इक्विटी शेयर है, 10 करके थी लेकिन भैया 8 ही पेड अप है। भैया 10 रुपया करके शेयर था, एक शेयर का दाम 10 रुपया था, 8 ही रुपया पेमेंट हुआ है। अभी अभी आप बताए थे कि जब तक आपका फुल्ली पेड ना हो, आप उन लोगों को बोनस शेयर नहीं इशू कर सकते, है ना। जब तक फुल्ली पेड ना हो, हम लोग तो भैया उनको बोनस शेयर नहीं इशू कर सकते। लेकिन भैया ये तो 10 में से 8 ही पेड अप है। हाँ, 10 में से 8 ही पेड अप है, तो देखो ना नीचे लिखा होगा, ऑन 1 अप्रैल कंपनी ने 2 रुपया का फाइनल कॉल मंगवा लिया। जो 90,000 इक्विटी शेयर है ना, उसमें 2 रुपया पेमेंट नहीं हुआ ना अभी तक, 10 रुपया का शेयर में 8 ही रुपया पेमेंट हुआ ना, 2 रुपया अभी तक पेमेंट नहीं हुआ ना। तो देखो ना कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवा लिया, कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवा लिया। अब कोई दिक्कत है, अब कोई दिक्कत है, अगर 2 रुपया का फाइनल कॉल मंगवा लिया तो अब तो मेरे कंपनी में शेयर पूरा पूरी 10 का हो गया, समझ रहे हो बात। अब तो मेरे कंपनी में शेयर पूरी पूरी 10 का हो गया। चलो ना पहले हम लोग एक बार फाइनल कॉल का एंट्री कर लेते हैं, एक बार भैया बहुत अच्छा रहेगा, एक बार हम लोग फाइनल कॉल का एंट्री कर लेते हैं। आप लोग को आता है क्या फाइनल कॉल का एंट्री करना। हाँ भैया मुझे आता है। क्या था फाइनल कॉल का एंट्री, बोलो तो। बैंक अकाउंट डेबिट, याद है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। हाँ, अब बताओ तो फाइनल कॉल कितना का हुआ। भैया 90,000 शेयर का 8 रुपया करके तो पे हो गया था, नीचे बोला कि 2 रुपया करके फाइनल कॉल है, कितना हो गया 1,80,000। देखो कंपनी ने फाइनल कॉल का रुपया मंगवा लिया, कंपनी ने फाइनल कॉल का रुपया मंगवा लिया। हाँ, हम क्या लिखते हैं, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। फिर क्या करेंगे भैया, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली मैंने एंट्री उल्टा कर दिया, पहले मुझे ड्यू करना चाहिए था फिर रुपया लेना चाहिए था। ठीक है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भैया प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले आप ड्यू करोगे, ड्यू के बाद आप पेमेंट लोगे, लेकिन एक ही बात है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने फाइनल कॉल का भैया एंट्री कर लिया, हमने फाइनल कॉल का एंट्री कर लिया, बीइंग फाइनल कॉल मेड, है ना भैया। हमने फाइनल कॉल तो कर लिया भैया, फाइनल कॉल करने के बाद क्या हो गया, मेरे कंपनी में जो पहले 8 रुपया करके शेयर मुझे नजर आ रहे थे, अब भैया सबके सब शेयर कितने रुपए के बन गए, 10 के बन गए या नहीं बन गए, बता दो तो। भैया जो मेरे कंपनी में पहले शेयर कितने के बन दिख रहे थे, भैया मेरे कंपनी में पहले सारे शेयर 8 रुपया करके दिख रहे थे,
लेकिन भैया अभी अभी तो हमने 2 रुपया करके फाइनल कॉल ले लिया, तो अब सारे शेयर क्या 10 करके थे, 10 करके क्या फुल्ली पेड हो गए? क्या आप मेरे कंपनी में सारे शेयर फुल्ली पेड हो गए? हाँ भैया, अब आपके कंपनी के सारे शेयर फुल्ली पेमेंट हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, अब आगे क्वेश्चन क्या है। भैया ये तो हमें कुछ रिजर्व दे के रखा है, ये तो हमें कुछ रिजर्व दे के रखा है। जब भी आपको रिजर्व दे दे, आप देख लो कि आप क्या कौन कौन से रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हो। भैया जनरल रिजर्व को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। रीवैल्यूएशन रिजर्व पता है भैया क्या होता है? रीवैल्यूएशन रिजर्व पता है भैया क्या होता है? रीवैल्यूएशन रिजर्व भैया होता है, मान लो मेरे बिल्डिंग का दाम था 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, लेकिन मैं एस्टिमेट करके अपने बिल्डिंग का दाम को इस बार 50,000 से बढ़ा दे रहा हूँ, मैं अपने बिल्डिंग का दाम को 1.5 लाख रुपया कर ले रहा हूँ। तो भैया ये जो आप अपना टेम्पररी आप अपने बिल्डिंग का दाम बढ़ाए हो ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। तो भैया रिवैल्यूएशन रिजर्व बेकार सा रिजर्व होता है, बेकार सा वर्ड मैं एक्चुअली ऐसे ही बोल रहा हूँ कि आपको इसको यूज नहीं करना। कंपनी क्या करती है, जब भी अपना एसेट का दाम बढ़ा देती है ना, कंपनी को लगता है कि मेरा एसेट का वैल्यू ज्यादा है, तो कंपनी क्या करती है, रीवैल्यू कर देती है अपना एसेट को। इसलिए भैया कंपनी क्या क्रिएट करती है, रीवैल्यूएशन रिजर्व। याद रखना है, इसको हम लोग को यूज नहीं करना। कंपनी क्वेश्चन में कभी भी रीवैल्यूएशन रिजर्व दे तो आपको बोनस शेयर में उसको यूज नहीं करना। ठीक है, बाकी भैया सिक्योरिटी प्रीमियम पीएल को यूज करेंगे भैया, लोन का तो पता नहीं क्यों दिया, ऐसे ही है। आगे क्या बोल के रखा है, देयर आफ्टर कंपनी डिसाइडेड, कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि कंपनी अपने सारे रिजर्व को कैपिटलाइज करेगी बोनस शेयर इशू करके। अब बोनस शेयर कैसे देगी, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। अच्छा, इसमें भी कंपनी 1:4 का गेम खेल रही है। इसमें भी कंपनी क्या कर रही है भैया, 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड। कंपनी 1:4 का गेम खेल रही है। भैया जब 1:4 कहने का क्या मतलब है कि जिस जिसके पास 4 शेयर है, कंपनी उसको एक बोनस शेयर देगी। जिस जिसके पास 4 शेयर है, कंपनी उसको एक बोनस शेयर देगी। तो बताओ ना, मेरी कंपनी में कितना शेयर है भैया, 8,000। अरे 8,000 तो प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस वाले को थोड़ी बोनस शेयर देते हैं, हम तो इक्विटी शेयर वाले को बोनस शेयर देंगे। भैया मेरे कंपनी में अभी 90,000 इक्विटी शेयर है, मेरे कंपनी में अभी 90,000 इक्विटी शेयर है, और कंपनी एक शेयर देगी हर 4 वाले को, कंपनी हर 4 में एक शेयर देगी, और मेरे कंपनी में अभी 90,000 शेयर है। तो बताओ ना कंपनी टोटल बोनस शेयर कितना देगी भैया, कंपनी टोटल बोनस शेयर 22,500 बोनस शेयर देगी। कंपनी टोटल 22,500 बोनस शेयर देगा, कंपनी टोटल 22,500 बोनस शेयर देगा। अब भैया एक शेयर का दाम कितना, एक शेयर का दाम 8 रुपया। नहीं भैया 8 रुपया तो मत बोलो, 8 रुपया तो पहले था, 2 रुपया करके अभी हम लोग ले लिए 10 रुपया करके। तो कंपनी को कितना रुपया का जरूरत होगा, 2,25,000 रुपया का जरूरत होगा। यस या नो, यस या नो, बता दो भैया। कंपनी टोटल 22,500 बोनस शेयर इशू करेगी, एक एक शेयर का दाम 10 रुपया। कंपनी को टोटल कितना रुपया चाहिए, 2,25,000 रुपया चाहिए। कंपनी को टोटल कितना रुपया चाहिए, 2,25,000 रुपया चाहिए। कंपनी कहाँ से लेगी, कहाँ से लेगी? देखो ना, सिक्योरिटी प्रीमियम से ले सकते हैं, जनरल रिजर्व से ले सकते हैं, पीएल पर अपने पास उससे भी ले सकते हैं। 2,25,000 रुपया चाहिए। आगे बोला सो द नेसेसरी एंट्री, एंट्री मार दो और बैलेंस शीट भी बना दो, बना देंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है, चलो, चलो, तो कंपनी बोनस शेयर इशू कर दी। या कहाँ कहाँ से लेना है, तो चलो पहले हम लोग जो फाइनल कॉल का एंट्री किए थे, फाइनल कॉल का एंट्री आप लोग को क्लियर, आप लोगों को क्लियर फाइनल कॉल का एंट्री। चलो अब बोनस शेयर का, भैया बोनस शेयर के लिए हम लोग कहाँ कहाँ से रुपया ले रहे हैं, हम लोग को 2,25,000 रुपया का जरूरत है। हम लोग को 2,25,000 रुपया का जरूरत है। भैया जनरल रिजर्व से रुपया उठा ले गया। अब भैया जनरल रिजर्व से तो आप उठा ही सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी रुपया उठा लो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। भैया जनरल रिजर्व से कितना रुपया ले लो, भैया पूरा पूरी एक साथ ले लो, क्योंकि 2,25,000 आपको चाहिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम से 20 ले लो, एक साथ ले लो वहां से, 20 उससे ले लो। भैया एक साथ जनरल रिजर्व से ले लो, 30,000 आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से ले लो। लेकिन भैया आपको बोनस शेयर के लिए कितना रुपया चाहिए था, 2,25 चाहिए था, बताओ ना, 2,25 चाहिए था। एक साथ तो मुझे जनरल रिजर्व से मिल गया, 30,000 मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम से मिल गया। अभी भैया 45,000 रुपए की कमी पड़ रही है, अभी कितने की कमी पड़ रही है, 45,000 की। कहाँ से लूँ, मैं बोलूँ पीएल से ले लो, पीएल से उठा लो 45,000, कहाँ से उठा लो, ये जो पीएल है, पीएल से ले लो। पीएल में तो 2,05,000 पड़ा है, 45,000 तो ले सकते हो, 45,000 तो ले सकते हो। हाँ, क्या लिखा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा लो 45,000, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है भी।
कितना ले रहे हो, 45,000 ले रहे हो, है ना। और सब में से आप क्या कर रहे हो, आप अपने शेयर होल्डर को बोनस दे रहे हो, टू बोनस टू शेयर होल्डर। क्या दे रहे हो भैया, बोनस दे रहे हो, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, है ना। अच्छा बोनस आप कितने का दे रहे हो भैया, 2,25,000 रुपए का बोनस दे रहा हूँ। कैसे भैया 2,25,000, बाइफरकेट करो तो, बीइंग बोनस शेयर इशू, टोटल कितना बोनस शेयर दे रहे हो भैया, मैं 22,500 बोनस शेयर दे रहा हूँ, मैं 22,500 बोनस शेयर दे रहा हूँ। 22,500 कैसे बोलो तो, मैंने कैलकुलेट करके बताया था ना, हमारी कंपनी में 90,000 इक्विटी शेयर है, 1:4 में दे रहा हूँ, मतलब जिनके पास 4 शेयर है मैं एक दे रहा हूँ, दैट मीन्स कि हम लोग 22,500 शेयर बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, है ना, एट रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 रुपए करके, है ना। तो देखो भैया 2,25,000 का तो हिसाब आ गया। फिर नेक्स्ट हम अपना क्या है, सारे बोनस टू शेयर होल्डर को क्या बना दोगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सबको आप इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। हमारा फाइनल मोटिव क्या रहता है कि भैया हमें इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना रहता है, 2,25,000। बीइंग इक्विटी शेयर इशू अगेंस्ट बोनस शेयर, ठीक है, आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिया। ठीक है भैया, देखो सम्स खत्म, सम्स खत्म। अल्टीमेट में जब भी हम लोग बोनस शेयर करेंगे, हम लोग को मेन, हम लोग को दो ही जर्नल एंट्री मारना होता है, मेन हम लोग को दो ही जर्नल एंट्री मारना होता है। मैं भैया चार इसीलिए हो गया, चार क्यों हो गया, दो तो भैया अपना फाइनल कॉल का एंट्री मार दिए, दो तो हम लोग फाइनल कॉल का एंट्री मार दिए। लेकिन भैया सिर्फ इससे खत्म नहीं हो गया, सिर्फ इससे चीजें खत्म नहीं हो गई भैया, बोनस शेयर तो हम लोग कर लिए, जर्नल एंट्री भी मार दिए, क्वेश्चन हमें बैलेंस शीट भी कुछ बनाने बोल रहा है, क्वेश्चन हमें कुछ बैलेंस शीट भी बनाने बोल रहा है। चलो बना लेंगे। भैया क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, क्वेश्चन हमसे चाहता है भैया बैलेंस शीट में, लेकिन एक लाइबिलिटी साइड होता है, एक एसेट साइड होता है, क्वेश्चन ने तो हमें खाली लाइबिलिटीज का साइड दे के रखा है, हाँ एसेट्स का नहीं दे के रखा। क्वेश्चन हमें पूरा पूरी मांग भी नहीं रहा, क्वेश्चन बोला एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, जितना हो सके आप उतना बैलेंस शीट बना दो। क्वेश्चन हमसे चाहता है कि जितना हो सके भैया आप उतना बैलेंस शीट बना दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट याद रखना, जब भी हम लोग ये वाला चैप्टर करेंगे तो हमारा वैसा टी फॉर्मेट वाला बैलेंस शीट नहीं बनेगा, वर्टिकल वाला बनेगा, ठीक है, ठीक है। पर्टिकुलर्स में हम लोग देंगे नोट, यहाँ हम लोग लिखेंगे अमाउंट। हम लोग का सबसे पहले क्या जाता है भैया, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, क्या नाम जाता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। जस्ट आपको एक्सट्रैक्ट देना है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना कि भैया मेरे को बैलेंस शीट नहीं आता बनाना, ना हो सके आपको कुछ एक्सट्रैक्ट देना है, क्योंकि कंप्लीट हमसे बन भी नहीं पाएगा। पहला क्या होता है भैया, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या आता है भैया, दो चीजें आती है, हाँ, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, याद रखना, ये याद रखना, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। भैया नोट नंबर मैं इसका 1 कर रहा हूँ, इसका 2 में बना रहा हूँ, चलो नोट नंबर 1 बनाते हैं। नोट 1, नोट 1 में हम लोग क्या बनाएंगे, नोट 1 में हम लोग बनाएंगे शेयर कैपिटल, नोट 1 में क्या बनाएंगे भैया, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो आप लोग याद रख लो, आप लोग एक बात याद रख लो कि भैया जब भी हम लोग शेयर कैपिटल यहाँ लिखते हैं, जब भी हम लोग यहाँ लिखते हैं शेयर कैपिटल, तो हम लोग को सब चीज डिटेल देना होगा। अब जब मैं बात कर रहा हूँ शेयर की, तो शेयर में इक्विटी भी आएगा, प्रेफरेंस भी आएगा। तो सबसे पहले आपको ये लिखना होगा कि ऑथोराइज कितना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, ऑथोराइज का डिटेल लिखना होगा। तो भैया का क्वेश्चन ने हमें ऑथोराइज का डिटेल दे के रखा है। आप लोग ये याद रखना, कभी भी भैया हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के ऊपर खाली फाइनल अमाउंट जाएगा, कोई भी चीजें हम लोग करेंगे तो हम लोग को उसको अलग से नोट्स में दिखाना होगा। तो क्या क्वेश्चन ने मेरा ऑथोराइज का डिटेल देके रखा है, अब ये जैसा दिया वैसे ही छाप दो। 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर 10 ईच, 10,000 12%,
प्रेफरेंस शेयर एट रेट ₹10 ईच। और भैया क्या देके रखा है क्वेश्चन है, 1 लाख इक्विटी शेयर 10 इंच, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इंच, 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट रेट ₹10 इंच। तो भैया ये हो गया 1 लाख। 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपया करके 1 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपया करके, दैट मीन 10 लाख। ये तो भैया ऑथोराइज है, ये तो भैया ऑथोराइज है। हमें ऑथोराइज से थोड़ी मतलब होता है, हमें ऑथोराइज से थोड़ी मतलब होता है। हाँ, नहीं भैया, ऑथोराइज से मतलब नहीं होता। अब बात करते हैं इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल की। हम लोग क्या बात करते हैं भैया, इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में बात, इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में। जिन लोग को बैलेंस शीट नहीं बनाना आता, आप लोग को एकदम टेंशन नहीं लेना है। अभी बस मैं जैसा कर रहा हूँ एक बार आप लोग खाली कर लो। एक्चुअली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, एग्जाम में जब भी देगा वो आपको प्रॉपर बैलेंस शीट ही बना के देगा। आप लोग को बस कॉपी पेस्ट करना रहेगा। हाँ। अब भैया बताओ ना, भैया बताओ ना, क्या प्रेफरेंस शेयर में आप लोग को अपना क्वेश्चन देख के एनालाइज करना है? आप लोग को अपना क्वेश्चन देख के ही एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है भैया? मेरे को क्वेश्चन में प्रेफरेंस दे के रखा है, भैया हमने तो कोई भी जर्नल एंट्री नहीं मारा। हम लोग तो प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड कोई भी जर्नल एंट्री नहीं मारे, तो भैया प्रेफरेंस जैसा था वैसा ही रहेगा। जैसा था वैसा ही रहेगा, 8,000 प्रेफरेंस शेयर एट ₹10 प्रेफरेंस भैया जैसा था वैसे ही रहेगा, क्योंकि भैया हमने तो प्रेफरेंस को लेकर कोई भी जर्नल एंट्री नहीं मारा। 8,000, 12% प्रेफरेंस शेयर एट रेट ₹10, 80,000। भैया हमने तो प्रेफरेंस शेयर को लेके कोई भी जर्नल एंट्री नहीं मारा, तो प्रेफरेंस शेयर जैसा है वैसे ही रहेगा। अब भैया एक बात बताओ, अब आते हैं इक्विटी शेयर। नहीं भैया, इक्विटी शेयर को लेके तो बहुत जर्नल एंट्री हुआ है। इक्विटी शेयर बता दो, पहले हमारे पास कितना इक्विटी शेयर था भैया? पहले हमारे पास 90,000 इक्विटी शेयर था। पहले हमारे पास 90,000 इक्विटी शेयर था। लेकिन भैया, लेकिन भैया इक्विटी शेयर 8 करके, अब मत बोलो, 8 में से तो 2 रुपया करके हम लोगों ने पब्लिक, 8 में से तो 2 रुपया करके तो हमने पब्लिक से ले ही लिया भैया, 10 ही रुपया करके है। ठीक है, लेकिन भैया पहले हमारे पास 90,000 रुपया का इक्विटी शेयर था। पहले हमारे पास इक्विटी शेयर कितना था? 90,000। लेकिन भैया अभी अभी हमने 22,500 और इक्विटी शेयर इशू कर दिया। देखो ना, अभी अभी 22,500 आपने इक्विटी शेयर बोनस के रूप में बांट दिया ना। तो भैया पहले आपके पास 90,000 इक्विटी शेयर था, 22,500 आपने और इशू कर दिया, तो टोटल आपके पास इक्विटी शेयर कितना हो गया भैया? 1,12,500 इक्विटी शेयर हुआ कि नहीं? तो ये बता दो खाली। भैया पहले 90,000 तो था, 22,000 इक्विटी शेयर हमने और इशू कर दिया बोनस को लेके। भैया अभी हमारे पास टोटल इक्विटी शेयर कितना हो गया? 1,12,500। टोटल इक्विटी शेयर कितना हो गया? 1,12,500 एट रेट ₹10 ईच। कितना हो गया? 11,25,000। लेकिन भैया अगर आप एक चीज देखोगे, हमारा आर्टिकल, हमारा ऑथोराइज 1 लाख का किया हुआ है। आपके कंपनी में तो 1,12,000 इक्विटी, 500 इक्विटी शेयर हो गया। तो आपको क्या करना होगा पता है? आप लोग को अपने ऑथोराइज का भी डिटेल चेंज करना होगा। आप लोग को ऑथोराइज भी 1,12,500 करना होगा, क्योंकि भैया हमारे कंपनी में हमारे कंपनी में जितना ऑथोराइज रहता है ना, हम लोग उससे ज्यादा तो इक्विटी शेयर नहीं इशू कर सकते। हमारे कंपनी में ऑथोराइज ही 1 लाख का करके रखा था। आपका फाइनल वैल्यू तो 1,12,500 का आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखो मैंने ऑथोराइज को भी चेंज कर दिया। हम लोग को कभी भी अपना शेयर ऑथोराइज से ज्यादा इशू नहीं करना। तो बताओ अब आप लोग के पास कैपिटल कितना हो गया भैया? 80,000 एक हो गया, 11,25,000 हो गया, दैट मीन्स भैया कितना हो गया? 12,05,000 का, 12,05,000 का। और ये जो आपका इशू कैपिटल है, इशू को आप अपने बैलेंस शीट में लिखोगे 12,05,000 का। टीचर आपका जाके चेक कर लेगा, 12,05,000। ठीक है, यहाँ पर लिख दो, आउट ऑफ द अबव, आउट ऑफ द अबव 22,500 इक्विटी शेयर आर बोनस इशू। टीचर को पता चल जाएगा ना। और ये आपको डिस्क्लोजर भी देना होता है बैलेंस शीट में, या जो भी ऊपर में उसमें से 22,500 आपको बोनस शेयर के रूप में बांटा गया है। ठीक है भैया, तो हम लोग शेयर कैपिटल का काम कर लिया। अब हम लोग को नेक्स्ट काम क्या करना है भैया? हम लोग को नेक्स्ट अपना काम करना है रिजर्व एंड सरप्लस के लिए। तो रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं? नोट नंबर 2 बना रहे हैं। चलो नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। नोट 2 क्या है? नोट 2 हमारा रिजर्व एंड सरप्लस।
पहले तो क्वेश्चन जो डेटा देके रखा है क्वेश्चन को एकदम कॉपी पेस्ट मार दो। ये क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएल अकाउंट, ठीक है। नोट 2 में हम लोग कर रहे हैं, क्या क्या देके रखा है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है भैया, क्वेश्चन ने तो हमें चार्टों का डेटा देके रखा है, ठीक है। अब चार्टों का अमाउंट कितना है ये भी लिख दो भैया, 160, 160, 20, 35, 25, ब्रैकेट में लिखा, 160, 20, 35, 25, ठीक है भैया। चारों हमें क्वेश्चन ने जैसा जैसा रिजर्व का दिया था हमने देख लिया। अब आपने अपने जनरल रिजर्व में देखो भैया, नॉर्मली बोनस शेयर इशू करने से पहले आपके पास जनरल रिजर्व 160 का था, हाँ मतलब लाइबिलिटी था। लेकिन देखो ना, लेकिन देखो ना, अभी आपने अभी आपने क्या किया भैया, अभी आपने जनरल रिजर्व को डेबिट कर दिया पूरे 160 का, दैट मीन्स आपका पूरा 160, दैट मीन्स आपका पूरा 160 जनरल रिजर्व यूटिलाइज हो गया बोनस शेयर इशू करने में। अब आपके पास जनरल रिजर्व के नाम में कुछ बैलेंस नहीं बचा। सिमिलरली भैया, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने 20,000 का पूरा पूरी यूज कर लिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले 20 था, लेकिन आपने तो 20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लिया, तो आपके पास कुछ नहीं बचा। रिवैल्यूएशन रिजर्व तो भैया हम लोग कुछ यूज नहीं किए, तो पूरा पूरी 35,000 बचा है। और पीएल अकाउंट में से आप कितना यूज करते हो भैया, पीएल अकाउंट में से हमने कितना इशू यूज कर लिया, पीएल अकाउंट में से आप 45,000 यूज कर लिए, पीएल अकाउंट में से आप 45,000 यूज कर लिए। तो बताओ ना, पीएल अकाउंट का आपके पास कितना बैलेंस बचा भैया, 2,500 था, 45,000 हमने बोनस के लिए इशू कर लिया भैया, हमारे पास 1,60,000 ही बचा है ना। कल कितना हुआ, 1,95,000। ये 195,000 आप कहाँ लिखोगे, आप अपने यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा दोगे, ठीक है। ये सब चीज तो दिखा दिया, बस हम हमारा सिक्योर्ड लोन करके बचा है, हाँ, 12% डिवेंचर, इसको बस लिख दो। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, नॉन करेंट लाइबिलिटी। यह हमारा क्या है, जो भी डिवेंचर रहता है हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी रहता है। नॉन करेंट लाइबिलिटी में हम लोग दिखाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम पे। नोट नंबर 3 बना दो प्लीज। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ बार बार, ये एकदम फॉर्मेट याद नहीं करना जो मैं कर रहा हूँ, बस आपको इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी आएगा, एक क्वेश्चन और मेरे साथ बने रहो, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आप लोग को एकदम याद नहीं करना भैया, डिवेंचर हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रहता है ना। लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स क्यों रहता है, हम लोग पूरा डिवेंचर का एक चैप्टर भी कर लेंगे। लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स में लिख दो, क्या लिखोगे भैया, 12% डिवेंचर है 100 रुपया करके, 12% डिवेंचर है 100 रुपया करके, हाँ, 12% डिवेंचर्स कितने की है डिवेंचर बताओ तो भैया, हमारे पास डिवेंचर है 5 लाख रुपया का, हमारे पास भैया डिवेंचर बचा है 5 लाख रुपया का, 5 लाख रुपया का डिवेंचर है, ठीक है। चलो 5 लाख रुपया हम लोग ऊपर में लिख देते हैं। भैया क्या हम लोग और आगे बैलेंस शीट कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमसे खाली एक्सट्रैक्ट मांगा था और क्वेश्चन ने ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। तो बहुत कम चांस है कि आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन खुद ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना दे। क्वेश्चन ने तो आपको एसेट के साइड का कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया, तो आप कैसे कंप्लीट करोगे बताओ, कैसे कंप्लीट करोगे बताओ, नहीं कर पाओगे ना, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बस आप लोग जर्नल एंट्री में याद रखो, मेरा काम था कराना, मैंने करा दिया, जिनको समझ आया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आया कोई बात नहीं। आओ हम लोग आगे समझ देखते हैं, आप लोग को समझ आएगा कि नहीं, है, ठीक है। एक बार ये वाला समझ करते हैं।
चलो ये वाला करते हैं, 2 नंबर कर लेते हैं। 2 नंबर में हमें क्या बोला है, द फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू ब्राइट लिमिटेड बैलेंस शीट। पूरा ब्राइट लिमिटेड का बैलेंस शीट देके रखा है। बैलेंस शीट में क्या क्या भैया, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, दो ठो डेटा देके रखा है। ठीक है भैया। भैया ऑथोराइज, भैया हमें ऑथोराइज से तो मतलब नहीं होता, बस हम लोग को ऑथोराइज को चेक करते रहना है कि बोनस शेयर इशू करने के बाद क्या मेरा लिमिट ऑथोराइज से ज्यादा तो नहीं हो जा रहा। अगर हो जा रहा है तो हम लोग बैलेंस शीट बनाते टाइम ऑथोराइज को भी क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है भैया। हाँ, मेरे कंपनी में अभी कितना इक्विटी शेयर है, पूरा भैया 10 करोड़ इक्विटी शेयर है। 10 करोड़ मतलब 10 करोड़ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है भैया। 10 करोड़ इक्विटी शेयर है, 10 रुपया करके। हाँ, और ये 8 हजार नहीं है, 8 हजार नहीं है, ध्यान से पढ़ो। 8 हजार के बाद भी लाख है, 8 हजार के बाद भी लैख है ऊपर में। ठीक है, 8 हजार के बाद भी क्या है भैया, लैख है ऊपर में, लैक्स में है। ठीक है, मतलब आपको जो भी अमाउंट लिखना है इन लैक्स लिखना है। ठीक है भैया। मतलब 10 करोड़ इक्विटी शेयर है, 10 रुपया करके। भैया एक बात बताओ, जब तक मेरा शेयर फुल्ली पेड नहीं होगा क्या मैं बोनस शेयर इशू कर पाऊंगा? नहीं। तो देखो नीचे आपका कहीं ना कहीं डेटा दिया रहेगा, कंपनी ने फाइनल कॉल का 2 रुपया करके मंगवा लिया है, इंटायर मनी वॉज रिसीव। कंपनी ने फाइनल कॉल का रुपया मंगवा लिया, इंटायर मनी रिसीव भी हो गया, तो क्या हम लोग फाइनल कॉल का एंट्री मार दे भैया? कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो क्या एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। पहले फाइनल कॉल को हम लोग एक बार ड्यू कर देते हैं, है ना। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, एक बार फाइनल कॉल का पहले हम लोग रुपया ले लेते हैं। आप लोग पूरा प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट कर लेना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया मेरा फाइनल कॉल का ड्यू। लास्ट समय हमने पहले ड्यू नहीं किया था, हमने पहले रिसीव कर लिया था। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बोलो ना भैया, बोलो ना। कितना कितना आपको रुपया लेना है भैया? 10 करोड़ शेयर है, 2 रुपया करके लेना है। 10 करोड़, अपन लिखिएगा, 10 करोड़ शेयर है, 2 रुपया करके फाइनल कॉल का लेना है। कितना रुपया होता है? 20 करोड़ होता है। कितना होता है? 20 करोड़ होता है। लेकिन आप ऊपर में सब रुपया कैसे लिख रहे हो, इन लैक्स में। आप कैसे लिख रहे हो भैया, इन लैक्स में? तो आप अपने कैलकुलेटर में मारो 20 करोड़। 20 करोड़ लिखे, 20 करोड़ कहने का मतलब है कितना जीरो, बताओ तो, कितना जीरो? या 20, 20 के बाद 7 जीरो, और भैया डिवाइडेड बाई 1 लाख कर दो, डिवाइडेड बाई 1 लाख कर दो। ठीक है, तो यहाँ मैं अगर 2 हजार लिखूंगा, यहाँ मैं अगर 2 हजार लिखूंगा तो हो जाएगा 2 हजार लाख। कुछ नहीं करना, 10 करोड़ शेयर है, आपको 2 रुपया करके लेना है। कैलकुलेटर में हमारा 20 करोड़ डिवाइडेड बाई लाख, 2 हजार रुपया आ गया। तो भैया क्या करो, बैंक में आप रुपया नहीं लोगे, फाइनल कॉल का ले लो, ले लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना भैया? वही 2 हजार। मैं 2 हजार लिख रहा हूँ, एक्चुअली में 2 हजार नहीं है, एक्चुअली में 20 करोड़ है, क्योंकि मैं सब रुपीज को लैक्स में मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक आप लोग ये सबसे एकदम कंफर्ट हो। थोड़ा बहुत देखो टेक्निकल यहाँ पर तो चलेगा ही। ठीक है भैया, ये हो गया। फिर भैया देखो प्रेफरेंस शेयर है भैया। प्रेफरेंस शेयर पूरा कॉल्ड अप हो नहीं हो, हम लोग बोनस शेयर का चैप्टर कर रहे हैं। प्रेफरेंस का तो डेटा ऐसे ही देके रखता है, हमें कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन हमें क्यों देता है, ताकि आप लोग गलती से आप लोग प्रेफरेंस शेयर के ऊपर बोनस ना दे दो, लेकिन हम लोग ऐसा गलती नहीं करते। देखो भैया हमारे पास रिजर्व क्या है बोनस शेयर देने के लिए, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, हाँ भैया बोनस शेयर दे सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम में बोनस शेयर दे सकते हैं, जनरल रिजर्व से दे सकते हैं। सरप्लस मतलब पीएल का क्रेडिट बैलेंस, दैट में आपके पास प्रॉफिट भी बचा, इससे भी भैया बोनस शेयर दे सकते हैं। और क्वेश्चन ये वाला पैरा का तो हमने काम कर लिया। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि अपने इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर देगी। कितना में? 2 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। मतलब कंपनी चाहती है 2:5 का काम। कंपनी चाहती है जो जो 5 शेयर होल्ड करके रखे हैं, मैं उनको दो दो बोनस शेयर दे दूँ। कंपनी क्या चाहता है, जो जो 5 शेयर होल्ड करता है, मैं उनको दो दो बोनस शेयर दे दूँ। कंपनी तो यही करना चाहती है ना। कंपनी क्या चाहती है, 2 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, 2:5। जिन जिन के पास 5 शेयर है, मैं उनको 2 बोनस शेयर दूंगा। तो बताओ ना, कंपनी के पास टोटल कितना शेयर है? या कंपनी के पास टोटल 10 करोड़ शेयर है। कंपनी के पास टोटल 10 करोड़ शेयर है, और कंपनी चाहती है कि मैं 2 शेयर करके दूंगा जिन जिन के पास 5 शेयर है। कंपनी चाहती है कि मैं जिन जिन के पास 5 शेयर है उनको 2 शेयर करके दूंगा, और कंपनी के पास अभी 10 करोड़ शेयर है। कंपनी चाहती है 2 करके दूंगा जिन जिनके पास 5 शेयर है। दैट मीन्स कंपनी टोटल 4 करोड़ शेयर इशू करेगी। कंपनी टोटल 4 करोड़ शेयर इशू करेगी, इतना बता दो मेरे को। हाँ, कंपनी को बोनस शेयर में कितना देना पड़ेगा? 4 करोड़ शेयर देना पड़ेगा। इतना कैलकुलेशन से एग्री करते हो? सबसे पहले इतना बता दो भैया। कंपनी के पास टोटल 10 करोड़ शेयर है। कंपनी ने ही कहा जिन जिन के पास 5 शेयर होल्ड है, मैं उनको 2 शेयर करके बोनस दे दूंगा, है ना। दैट मीन्स कंपनी को 4 करोड़ का बोनस शेयर देना पड़ेगा।
लेकिन भैया ये तो 4 करोड़ शेयर है, एक शेयर का दाम क्या 8 रुपया करके? भैया 8 था, अभी तो 2 रुपया का फाइनल कॉल करवाए, मतलब एक शेयर का दाम 10 रुपया करके है। दैट मीन्स कंपनी को 4 करोड़ शेयर का 10 रुपया करके, कंपनी को 40 करोड़ रुपया का जरूरत है। कंपनी को 40 करोड़ रुपया का जरूरत है। बता दो कौन कौन मेरी कैलकुलेशन से एग्री है। भैया बोनस शेयर के लिए कंपनी को 40 करोड़ रुपया का जरूरत है। कंपनी को कितना रुपया का जरूरत है भैया? 40 करोड़ रुपया का जरूरत है ना? 40 करोड़ रुपया का जरूरत है। अब भैया ये 40 करोड़ रुपया को अगर मैं इन लैक्स में डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे सारा डेटा इन लैक्स में है भैया, मुझे 4,000 रुपए की जरूरत है ना? अगर मैं इन लैक्स का बात करूँ तो मुझे 40 करोड़ का जरूरत है, अगर मैं इन लैक्स में बात करूँ तो इतना का जरूरत है। क्या मैं इन सबसे ले सकता हूँ? ले लो भैया, ले लो। एंट्री क्या मारोगे? चलो कुछ रुपया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से ले सकते हैं। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट से कितना ले रहे हैं भैया? 1485 पूरा ले लो भैया। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज इससे भी ले लो 2000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट भैया 2000 इनसे भी ले लो। भैया आपको कितने रुपए की जरूरत थी? आपको 4000 का जरूरत था ना? 4000 कैसा आया समझ आ रहा है? एक्चुअली में मैं 4 करोड़ बोनस शेयर इशू कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग का सब कैलकुलेशन इन लैक्स में है। अगर 4 करोड़ शेयर के लिए 10 रुपया करके मुझे 40 करोड़ रुपया का जरूरत है। इन लैक्स में बात करूँ तो मुझे 4000 का जरूरत है। 4000 के लिए मैं 1485 में इससे ले लेता हूँ, है ना? जो कि हम लोग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से ले सकते हैं। हाँ, 2000 रुपया मैं इससे ले लेता हूँ। हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से भी ले सकते हैं। बचा मेरा 515। 515 मैं जनरल रिजर्व से उठा लूँ, उठा लो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व में बहुत बैलेंस है। याद रखना, आप जिससे रुपया उठा रहे हो उसके पास बैलेंस भी होना चाहिए। 515 में जनरल रिजर्व से उठा रहा हूँ, तो देखो हो गया 4,000 रुपया। सबको क्या कर दोगे? टू बोनस टू शेयर होल्डर, टू बोनस टू शेयर होल्डर। बोनस टू शेयर होल्डर कितने का? या 4,000 का। और लास्ट एंट्री अपना क्या मारोगे? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 4,000 का। ठीक है, समझ गए? आप लोग को नरेशन में क्लियरली मेंशन करना है, आप लोग जो भी नरेशन लिखोगे। तो 4 हमारा जर्नल एंट्री में, जैसा हमने पिछले वाला सम्स किया था, सेम टू सेम सम्स है। 4 हम लोग का जर्नल एंट्री में, हम लोग का ये क्वेश्चन खत्म हो गया। बस अब हम लोग को बैलेंस शीट का बना के देना है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए। पहला दो तो हम लोग फाइनल कॉल इशू किए थे, जिसमें कोई झमेला ही नहीं है भैया। जो हमारा लास्ट दो जर्नल एंट्री है, पहला जर्नल एंट्री में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये पता करते हैं कि हम लोग को कितना रुपया चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले पता किए कि भैया मेरे कंपनी में 10 करोड़ इक्विटी शेयर है। कंपनी अगर 2:5 में बोनस शेयर देगी, तो कंपनी को 4 करोड़ बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा। भैया 4 करोड़ बोनस शेयर इशू करने के लिए कंपनी को 40 करोड़ रुपया का चाहिए। भैया कंपनी 40 करोड़ रुपया ले कहाँ से? तो मैंने कहा कुछ इससे ले लो, कुछ इससे ले लो, कुछ इससे ले लो, है ना? तो कर पूरा के हम लोग जहां जहां से रुपया का यूज कर रहे हैं, हम लोग उन चीजों को डेबिट करते गए। सबको हम लोग क्या बना दिया? बोनस टू शेयर होल्डर। लास्ट में बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, कैपिटल। बात ही खत्म, बात ही खत्म। कोई झमेला ही, कोई झमेला ही। हाँ, कोई झमेला ही। ठीक है, अब देखो ना, अब हमें क्वेश्चन ने क्या कहा? जनरल एंट्री तो आप पास कर लिए, जनरल एंट्री बहुत इजी था। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस रेलिवेंट टू द बैलेंस शीट। मतलब कंपनी हमें हमने से कहना चाह रहा है, भैया आप एक बैलेंस शीट भी बना के दिखा दोगे तो मजा ही आ जाए। कोई बात नहीं, हम लोग एक बैलेंस शीट भी बना के दिखाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बैलेंस शीट भी बना के दिखा देते हैं। या जितना हमें क्वेश्चन ने डेटा दिया, हम उतना का ही बैलेंस शीट बनाएंगे। हम लोड लेना है ज्यादा। बैलेंस शीट, ये हो गया मेरा पर्टिकुलर्स, ये हो गया मेरा नोट, ये हो गया मेरा amount। ठीक है, क्वेश्चन आपको जैसा ऐसा क्वेश्चन डेटा दे रहा है, आप वैसे ही बस याद रखना। बैलेंस शीट के अंदर में सबसे पहले आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का हेडिंग देना होता है। क्या हेडिंग देना होता है भैया? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अगर आप कोई भी लाइबिलिटी साइड, हमारे बैलेंस शीट में दो ही तो कॉलम रहता है, एक लाइबिलिटीज एक एसेट। लेकिन हमारा जो कंपनी का बैलेंस शीट बनता है ना, उसमें लाइबिलिटीज ना लिख के इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिख रहे होते हैं। हाँ, और उसमें भी सबसे पहले आप क्या लिखोगे?
शेयर होल्डर्स फंड, क्या लिखोगे, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर दो चीजें जाएंगी, एक शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर दो चीजें जाएंगी, एक शेयर कैपिटल, हमारे क्वेश्चन में दो ही चीजें देके रखा है, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप भी दो ही चीजों का डिटेल दे दो, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, बस दो चीजें। हमारे क्वेश्चन में और कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, तो हम भी शेयर और रिजर्व, और हमारा बैलेंस शीट खत्म। जितना देके रखा है हम भी उतना ही बनाएंगे, उससे ज्यादा लोड। ठीक है, ये हम लोग शेयर को दिखाते हैं नोट नंबर 1 में, रिजर्व को दिखाते हैं नोट नंबर 2 में। ओके, चलो तो नोट 1 बनाते हैं। नोट 1, नोट 1 हम लोग क्या चीज का बनाते हैं भैया, शेयर कैपिटल। नोट 1 हम लोग क्या चीज का बनाते हैं भैया, शेयर कैपिटल। ठीक है, चलो शेयर कैपिटल का हम लोग नोट बना रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या मेंशन करना है, ऑथोराइज। क्वेश्चन जैसे ऐसे देके रखा है, आप लोग वैसे वैसे लिख दोगे, बोला कोई दिक्कत नहीं है भैया। ऑथोराइज मतलब मेरी कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मैक्सिमम कितना इशू कर सकती है, यहाँ पर आप लोग को लिख देना है रुपीज इन लैक्स। ठीक है, ठीक है। तो भैया ऑथोराइज कैसे कैसे लिखा है, हाँ, 20 करोड़ शेयर ऑफ 10 इंच, 20 करोड़ शेयर्स एट रेट 10 इंच, कितना हो गया भैया, 20,000। हाँ, लेकिन याद रखना है 20,000 भी इन लैक्स में है। फिर भैया हमारा क्वेश्चन कहता है हमसे इशू एंड सब्सक्राइब, इशू एंड सब्सक्राइब, जो कि भैया हमारा मेन है, इशू एंड सब्सक्राइब मेन है। भैया इशू एंड सब्सक्राइब के केस में आओ, हाँ भैया, 10 करोड़ इक्विटी शेयर, भैया 10 करोड़ तो पहले था, 10 करोड़ इक्विटी शेयर तो पहले था, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 10 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच एट रेट 10 इंच, कितने का था पहले, जो कोई क्वेश्चन दिया आप ये लिख सकते हो 10,000। लेकिन भैया 10 करोड़ में आप कुछ बोनस शेयर भी तो दिए, 10 करोड़ तो हमारा बोनस शेयर देने के पहले का था, 10 करोड़ तो हमारा बोनस शेयर देने के पहले का था। याद करो, याद करो, आप 40 करोड़, आप 4 करोड़ शेयर बोनस में भी तो दे रहे थे, हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था ना, हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था ना भैया, आप 4 करोड़ शेयर तो बोनस में भी दे रहे हैं, एट 4 करोड़ इक्विटी शेयर, ऐड कर दो 4 करोड़ इक्विटी शेयर। भैया 10 करोड़ तो हमारा बोनस शेयर देने के पहले था, है ना। और भैया मैं यहाँ 8 नहीं लिख के मैं 10 ही क्यों लिखा हूँ, क्योंकि भैया 2 रुपया हम लोग कॉल में मंगवा चुके थे। भैया सिंपल सा बात समझो, 10 करोड़ तो हमारा इक्विटी देने के पहले का था, जो कि मैंने लिख दिया। 4 करोड़ तो आपने और इशू किया ना, 4 करोड़ तो आपने और इशू किया 10 करके, है ना। 4 करोड़ इक्विटी शेयर, तो 4 करोड़ इक्विटी शेयर 10 करके 40 करोड़ रुपए है। लेकिन भैया इन लैक्स में है, तो मैं यहाँ 4,000 लिख दूँ, क्या भैया लिख डालो, लिख डालो। तो ये तो हो गया हमारा शेयर का काम, ये तो हो गया हमारा शेयर का काम, 14,000 रुपया हो गया। ठीक है, ये 4 करोड़ के नीचे आप लिख दोगे बोनस इशू, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए। लेकिन भैया हमारी कंपनी में एक और है, प्रेफरेंस शेयर भी है, जैसा दिया वैसा दे दो, 2 करोड़ 11% प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितने का भैया, 2,000 का है। ठीक है, तो फाइनली मेरा 14 और 2 16 हो गया। फाइनली मेरा शेयर कैपिटल कितना हो गया भैया, 14 और 2 16। ऑथोराइज तो ऐसे ही रहता, ऑथोराइज को कुछ नहीं करना, 16,000। कौन कौन एग्री है, कौन कौन एग्री है, इसमें भी लिख दोगे रुपीज इन लैक्स, कौन कौन एग्री है। ठीक है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आपका एक प्रेजेंटेशन है बैलेंस शीट, और कुछ नहीं, एग्जामिनर आपसे बस प्रेजेंटेशन मांगता है। ऑथोराइज जैसा है, ऑथोराइज मैंने ऐसे ही लिख दिया। बात रही इशू एंड सब्सक्राइब की, बात रही मेरा इशू एंड सब्सक्राइब की, हाँ, तो बताओ, 10 करोड़ तो भैया, 10 करोड़ तो भैया इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप भी लिख सकते हो, एंड पेड अप भी इतना ही है। ठीक है भैया, भैया 10 करोड़ तो मेरा पहले का केस था, 10 करोड़ तो मेरा पहले का था, जो कि मैंने लिख दिया। 4 करोड़ मैंने बोनस शेयर इशू किया, वो भी ऐड करोगे ना आप, है ना। अब यह प्रेफरेंस तो ऐसे ही था, प्रेफरेंस में तो अपने कोई हलचल ही नहीं की है। ठीक है, नोट नंबर 1 हो गया, आप नोट नंबर 2 बनाओ, नोट नंबर 2 बनाओ, रिजर्व एंड सरप्लस आप लिखे हो ना, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में आओ, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट 2, रिजर्व एंड सरप्लस। नोट 2 में आओ, रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले क्या दिखे रखा है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सबसे पहले क्या दिखे रखा है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 1485 का। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हो तो चलो आप लोग लिख के ही करो, बेटर रहेगा। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 1485 का, 1485 का। फिर भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम देके रखा आपको, सिक्योरिटीज प्रीमियम देके रखा है,
कितने का देके रखा है? 2000 का आई थिंक देके रखा है। और भैया और क्या देके रखा है बता दो तो। एक जनरल रिजर्व देके रखा है 1040 का। एक जनरल रिजर्व देके रखा है 1040 का। और भैया सरप्लस देके रखा है। पी एंड एल अकाउंट देके रखा है। पी एंड एल अकाउंट कितने का देके रखा है? 273 का। लेकिन भैया अब आप एक बात करो, ये सब तो रिजर्व आपके पास पहले से थे, आपने कितना यूटिलाइज कर लिया? भैया सीआरआर मैंने 1485 यूटिलाइज किया। सीआरआर मैंने जर्नल एंट्री जाके चेक करो, क्या आपने सीआरआर 1485 को डेबिट किया? हाँ भैया, दैट मीन्स मैंने पूरा यूटिलाइज कर लिया। पहले मेरे पास था 1485, मैंने पूरा यूटिलाइज कर लिया, अभी जीरो बचा है। भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम में नजर मारो। भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले मेरे पास 2000 था, अभी मैंने 2000 फ्री यूटिलाइज कर लिया। अभी मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम भैया 2000 वापस से यूटिलाइज कर लिया, तो भैया मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे भी जीरो बचा है। भैया जनरल रिजर्व में आओ। भैया जनरल रिजर्व मैंने 515 ही यूटिलाइज किया। भैया जनरल रिजर्व मैंने 515 ही यूटिलाइज किया, तो बताओ ना जनरल रिजर्व आपके पास बचा कितना है? भैया 1040 पहले था, 515 मैंने यूटिलाइज कर लिया, है ना। 1040 पहले था, 515 आप यूटिलाइज कर लेते हो। या जनरल रिजर्व के नाम पे मेरे पास 525 बचा है। 525 बचा है, ठीक है। अब भैया सरप्लस, क्या आपने सरप्लस पीएल को कहीं पर भी यूटिलाइज किया? नहीं भैया, हमारे जनरल एंट्री में तो हमने पीएल को कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं किया। दैट मीन्स पीएल भैया मेरे पास जैसे था 273 वैसे का वैसे ही पड़ा है ना। तो हमारे क्वेश्चन में पीएल 273 देके रखा है, ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। तो फाइनल बता दो ना, आपके पास रिजर्व कितना का बचा है? भैया 525 का जनरल रिजर्व बचा हुआ है, 273 का पीएल बचा हुआ है, मतलब 798 का, 798 का आपके पास रिजर्व बचा हुआ है। आपके पास रिजर्व कितना बचा हुआ है भैया? 798 का, ठीक है। 798 का आपके पास रिजर्व बचा हुआ है, ठीक है। तो फाइनली देख लो, 16,798 के पास लाइबिलिटीज है, ठीक है। 16,798 आपके पास लाइबिलिटी है। और मैं आपको एक बार आंसर भी रिव्यू करा दे रहा हूँ। 798, देखो 798 का ये, और 16,000 का आपका शेयर, ठीक है। ठीक है, तो आप बस समझे, आप बस समझे भैया। जनरल एंट्री तो एकदम सिंपल है, जनरल एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या आपको बैलेंस शीट का भी एक प्रेजेंटेशन देना होगा। और कैसे दोगे? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखोगे, शेयर होल्डर फंड लिखोगे। मान लो आपको एग्जाम में शेयर होल्डर फंड याद नहीं है, कोई बात नहीं। आपको इतना तो पता है ना, दो चीजों का डिटेल है, एक शेयर कैपिटल एक रिजर्व। आप एक शेयर कैपिटल एक रिजर्व, फिर उसका नोट बनाना चालू करो। नोट में बस भैया हम लोग क्या किए, भैया प्रेफरेंस तो जैसा था वैसा लिख दिया। इक्विटी शेयर पहले था 10 करोड़, लेकिन कुछ बोनस शेयर में भी तो ऐड हुए, तो उसको हम लोग ऐड बैक कर दिए। बाद बाकी भैया रिजर्व, रिजर्व में से बहुत सारा हम लोग का यूटिलाइज हो गया, तो माइनस कर देगा, और कुछ नहीं है। बस इस तरह किया, देखो हमारा कितना बड़ा मजे से हो गया, कितना मजे से हो गया। और ये आपको एग्जाम में आराम से, आराम से अगर मैं बोलूँ तो आराम से आपको एग्जाम में आएगा तो 7 से 8 नंबर का आएगा, जो कि फ्री का नंबर रहेगा, ठीक है। ठीक है, ये क्या है भैया? पूरा फॉलोइंग आइटम अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या दिख रहा है? मेरे पास 4,500 इक्विटी शेयर है। मेरे पास कितना शेयर है? 4,500 इक्विटी शेयर है। ये भैया रिजर्व यूटिलाइज हो सकता है, सीआरआर यूटिलाइज हो सकता है, जनरल रिजर्व यूटिलाइज हो सकता है, पीएल का क्रेडिट बैलेंस यानी मेरा प्रॉफिट भी यूटिलाइज हो सकता है। कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि कंपनी कितना बोनस शेयर देगा? 1 फॉर एवरी 3। कंपनी कहती है जिन लोगों के पास 3 शेयर है मैं आपको एक शेयर दूंगा। कंपनी 1:3 का गेम खेल रहा है, मतलब जिन जिन लोगों के पास 3 3 शेयर है, कंपनी में आपको एक शेयर दूंगा। तो बताओ ना कंपनी के पास कितना शेयर है? या कंपनी के पास 4,500 शेयर है, और कंपनी चाहती है जिन मैं एक शेयर दूंगा लेकिन जिनके पास 3 शेयर है। दैट मीन्स कंपनी 1,500 बोनस शेयर इशू कर रहा है। तो मैं नंबर का बात कर रहा हूँ, अमाउंट का नहीं। आप लोग जब भी ये कैलकुलेशन करोगे अमाउंट पे मत करना, नंबर पे करना। कंपनी के पास 4,500 शेयर है, कंपनी बोल रही है जिन लोगों के पास 3 शेयर है मैं आपको एक शेयर दूंगा। दैट मीन्स कंपनी 1,500 बोनस शेयर देगा। एक शेयर का दाम कितना? 100। कंपनी को कितना रुपया का जरूरत है भैया? 1,500 कंपनी बोनस शेयर देगा, एक शेयर का दाम 100। दैट मीन्स कंपनी को 1,50,000 रुपया का जरूरत है। कंपनी को कितना रुपया का जरूरत है? 1,50,000 रुपया का जरूरत है ना। चलो जनरल एंट्री मारो, 1,50,000 रुपया कंपनी कहाँ कहाँ से लेगा, है ना। भैया पूरा पूरी जनरल रिजर्व से उठा ले, पूरा पूरी जनरल रिजर्व से उठा ले। कंपनी ने कहा कि मिनिमम रिडक्शन करो जनरल रिजर्व से, ये जो फ्री रिजर्व यानी जो जनरल रिजर्व है ना, से कम उठाओ। मतलब पहले आप बाकी से उठा लो, कुछ बच कम पड़ेगा तो वहां से उठाओ। तो चलो जनरल एंट्री मारो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम से कितना ले लूँ भैया? या पूरा पूरी 40 ले लूँ क्या? पूरा पूरी 40 उठा लूँ? अच्छा सिक्योरिटीज प्रीमियम से 40 ले लो, आपको 1,50,000 रुपये का चाहिए तो।
हाँ, CRR से 70 उठा लो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूटिलाइज कर सकते हो ना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितना लोगे इससे, 70 इससे ले लो। हाँ, फिर भैया जनरल रिजर्व बचा कुछ ही, आप जनरल रिजर्व से उठा लो, बचा कुछ ही आप जनरल रिजर्व से उठा लो। जनरल रिजर्व से कितना ले लूँ भैया, 1.5 लाख का जरूरत था, 1.5 लाख में 70 और 40, एक 10 का तो काम हो गया, 40 हजार जनरल रिजर्व से ले लो। आपको कहाँ डाल देंगे, टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर। मैं कितने का बोनस दे रहा हूँ बताओ तो भैया, 1.5 लाख रुपया का, 1.5 लाख रुपया का बोनस कैसे भैया, 15,000 शेयर मुझे बोनस के रूप में देना पड़ रहा है, 10 रुपया करके। बाद में क्या करूंगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, तब बोनस को क्या बना दूंगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सबको क्या बना दो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सबको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, सिंपल। शेयर कैपिटल 1.5 लाख का, ठीक है, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। बोनस शेयर का एंट्री तो भैया फ्री के नंबर लग रहे हैं मेरे को, ठीक है। फ्री के नंबर है भैया, फ्री है। कोड नंबर भैया जो मैंने इलस्ट्रेशन फोर पीछे छुड़ा के आया था, इलस्ट्रेशन भैया फोर भैया, सेम टू सेम जो अभी किया, सेम टू सेम जो अभी किया, सेम टू सेम। क्या है भैया, सेम टू सेम, आप एक बार देखो, सेम टू सेम है। आपको ऑथराइज का डिटेल दे दिया, इशू का डिटेल दे दिया, कंपनी ने फाइनल कॉल कर लिया, पहले फाइनल कॉल का एंट्री मार दो। फिर कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने डिसाइड किया कि कैपिटलाइज करोगे, 1 शेयर फॉर एवरी 4, कंपनी 1:4 के गेम खेल रही है। बताओ तो कंपनी के पास टोटल शेयर कितना भैया, इशूड में आना ऑथराइज तो ऐसे ही लिखा रहता है। कंपनी के पास 1,35,00,000 इक्विटी शेयर है, 1,35,00,000 इक्विटी शेयर है, 1/4 में देगी। दैट मीन्स कंपनी को 33,750 रुपया, 33,750 शेयर देना होगा, और कंपनी दे देगी वहां से। बस जर्नल एंट्री मान लो, बैलेंस शीट बना लो, बड़ा सिंपल है भैया, कुछ नहीं है। तो देखो, आप लोग को अभी तक मैंने जो भी बोनस शेयर का जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया, थ्योरी पढ़ाया, और जो हम लोग अभी तक 2-3 सम्स किया, आई होप अभी तक आप लोग को सब चीज क्लियर है, आई होप अभी तक आप लोग को सब चीज क्लियर है, ठीक है। और आप लोग का क्योंकि देखो सी एस एग्जीक्यूटिव एग्जाम है, उसमें कॉन्सेप्ट आना तो एक तो कम चांस है, क्योंकि इंस्टीट्यूट कभी इजी चीज पूछता ही नहीं है। लेकिन भैया तो भी इजी नहीं है तो इजी देखो, हम लोग क्या करें, हम लोग खाली फाइनल कॉल का एक एंट्री मार दे रहे हैं भैया, और 2 जर्नल एंट्री हमारा जा रहा है खाली बोनस शेयर से रिलेटेड। और भैया जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट तो सिंपल है ना, मैंने आपको चैप्टर 2 भी कराया था क्लास। जब मैं चैप्टर 2 का आपको बैलेंस शीट पीएल का क्लास कराया था, तो आप लोग बैलेंस शीट पीएल का क्लास क्यों नहीं करते हो, ये बोल के कि इंस्टीट्यूट हमें एग्जाम में देता नहीं है। लेकिन देखो, इंस्टीट्यूट देता नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट आपसे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पूछ रहा है, बोनस शेयर आप करोगे, आपको बैलेंस शीट वगैरह का जरूरत पड़ेगा ही, ठीक है। चलो, हम लोग आपके मॉड्यूल में आपका एक ही सम्स देके रखा है, हमारे इंस्टीट्यूट जी ने आपके मॉड्यूल में बोनस शेयर से रिलेटेड एक ही सम्स देके रखे हैं, ठीक है। ये देखो, बोनस शेयर सारा थ्योरी मैंने आपको लिखा दिया, जनरल एंट्री तो भैया हम लोग सीख गए, आपका सिर्फ एक ही सम देके रखा है, और फिर स्वेट इक्विटी दूसरा चालू हो जा रहा है। तो अभी तक मैंने हम लोग 2-3 सम जो प्रैक्टिस किए, आप लोग देख रही होंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग प्लीज क्वेश्चन मेरे से मांग लो, नहीं तो मैंने आपको बताया ही था, सारा क्वेश्चन हम लोग ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल से सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो, हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में भी एक कुछ जो है हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं भैया, ठीक है। चलो, पूरा पूरी फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ एक तो कितना है भैया, हमारे इंस्टीट्यूट की बुक में इलस्ट्रेशन 10 है। क्या है भैया, इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 10 है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, एक है डेबिट, एक है क्रेडिट, अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज। ये हम लोग किस काम कर रहे हैं, हम लोग इन द बुक्स ऑफ सनराइज लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। पहले हम लोग अपना फॉर्मेट क्लियर कर ले, सनराइज लिमिटेड जर्नल एंट्रीज।
ये भैया फॉर्मेट तो हो गया, अब आगे देखिए। बोला भैया इशू एंड सब्सक्राइब, इंस्टीट्यूट आपको ऑथराइज नहीं दिया, डायरेक्ट इशू एंड सब्सक्राइब दे दिया। तो भैया प्रेफरेंस शेयर तो हम लोग को फालतू में देख रखा है, हमारा तो कुछ काम ही नहीं, आप जानते हो। भैया इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का देखो एक बार। भैया 1,80,000 इक्विटी शेयर है 10 करके, लेकिन पेड अप 7.5 ही हुआ। दैट मीन्स क्या भैया, 1,80,000 इक्विटी शेयर है 10 करके, लेकिन 7.5 करके पेड अप हुआ। भैया हम लोग जब तक शेयर मेरा 10 का 10 फुल्ली पेड अप नहीं हो जाए, हम लोग तो बोनस शेयर नहीं इशू कर सकते। लिखा तो यही था। लेकिन भैया तो क्या बोनस शेयर नहीं देंगे? देंगे। नीचे देखो क्या लिखा है, 7.5 पेड अप है, दैट मीन्स की ₹2.5 का फाइनल कॉल अभी तक आया नहीं है। क्वेश्चन बोलता है कंपनी ने फाइनल कॉल ₹2.5 का मंगवा लिया, कंपनी ने ₹2.5 का फाइनल कॉल मंगवा लिया, तो आप क्या फाइनल कॉल का एंट्री मार सकते हो? ये पहले फाइनल कॉल को ड्यू कर दो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सॉरी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तभी बोनस शेयर का हम लोग चक्र बाद में करते हैं, क्योंकि हम लोग को फाइनल कॉल वगैरह का एंट्री करना होता है ना। तो अभी हम लोग पहले इक्विटी शेयर इशू करना सीखे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप लोग में से एक बच्चे बोलोगे कि एग्जाम में हम लोग खाली बोनस शेयर करके चल जा रहे हैं, लेकिन इक्विटी शेयर इशू को छोड़ दे रहे हैं। तो देख लो बोनस शेयर में भी आपको फाइनल कॉल वगैरह का सम्स दे रहा है, आप कैसे करोगे? भैया कितना शेयर है मेरी कंपनी में? मेरी कंपनी में 1,80,000 शेयर है, और मुझे फाइनल कॉल का ₹2.5 करके लेना है। 1,80,000 शेयर है, और मुझे फाइनल कॉल का ₹2.5 करके लेना है ना। मैं क्या लिखूंगा? बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। इसके बाद भैया क्या होगा, मेरे बैंक में रुपया आ जाएगा। हम लोग क्या करते थे, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट। भैया बैंक में रुपया आ गया ना फाइनल कॉल का, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये आई थिंक आप लोग नहीं भूल गए होंगे। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, वही 1,80,000 शेयर का ₹2.5 करके आपको फाइनल कॉल का आया ना। बिंग फाइनल कॉल मनी रिसीव, पहले फाइनल कॉल का तो झूठा खत्म कर। बिंग फाइनल कॉल मनी रिसीव, रिसीव हो गया। 1,80,000 शेयर है, ₹2.5 करके कितना बनता है? यह 4,50,000 रुपया होता है। 4.5 लाख रुपया आसपास होता है। इसमें भी लिख दो 4,50,000 रुपया, यहाँ पर भी लिख दो 4,50,000 रुपया। ठीक है भैया। फाइनल कॉल का तो हम लोग भैया ड्यू एंट्री भी कर लिए, हम लोग रुपया भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये ना पा पाइए बोनस शेयर पे। अब भैया देखिए आगे क्या बोलता है। भैया ये सब रिजर्व है, आप लोग को पता ही है। ये सब हम लोग का रिजर्व यूटिलाइज हो सकता है। ये सब रिजर्व हमारा यूटिलाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता, बता दो। हाँ भैया, यूटिलाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भैया कैपिटल रिजर्व, हाँ भैया यूटिलाइज कर सकते हो। हाँ, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम सरप्लस, भैया कैपिटल रिजर्व भी हमारा यूटिलाइज हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। पूरा कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि कंपनी अपने रिजर्व को कैपिटलाइज करेगी, बोनस शेयर इशू करेगी, 1 शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड। अच्छा, ये जब भी लाइन बोले ना, आप इसको रेशियो में लिख के देखा करो। कंपनी 1 शेयर देगी जिन जिनके पास 3 है, ये बात लिखा करो। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी 1 शेयर देगी फॉर एवरी 3 हेल्ड। कंपनी 1 शेयर देगी जिन जिनके पास 3 शेयर है। कंपनी 1 शेयर देगी जिन जिनके पास 3 शेयर है। ठीक है, कंपनी 1 शेयर देगी जिनके पास 3 3 शेयर है। कंपनी 1 शेयर देगी जिनके पास 3 3 शेयर है। कंपनी 1 शेयर देगी जिन जिनके पास 3 शेयर है। सबसे पहले क्या आप मुझे ये बता दोगे, सबसे पहले आप ये बता दोगे कि नंबर ऑफ बोनस शेयर इशू, नंबर ऑफ बोनस शेयर, कंपनी कितना बोनस शेयर दे रही है, पहले तो आप मुझे ये बता दो। तो कंपनी हमारी कितना बोनस शेयर देगी? तो देखो भैया, कंपनी के पास 1,80,000 शेयर है, कंपनी के पास 1,80,000 शेयर है, और हमारी कंपनी ने कहा जिनके पास 1 शेयर हो हम उनको 3 शेयर देंगे, है ना। कंपनी 1 शेयर देगी जिनके पास 3 शेयर हो, और कंपनी के पास 1,80 शेयर है। दैट मीन्स कंपनी 60,000 शेयर बोनस में इशू करेगी। कंपनी 60,000 शेयर कैसे देगी? बोनस शेयर में देगी, है ना, है ना। फिर आपको ये कैलकुलेट करना, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड। आपको टोटल अमाउंट कितना चाहिए बताओ तो। भैया 60,000 शेयर कंपनी बोनस में इशू करेगी। 1 शेयर का दाम क्या, ₹7.5। अब तो आप 7.5 मत बोलो, कंपनी तो ₹2.5 करके मंगवा ही लिया। अब तो बोलो ₹10 करके। भैया कंपनी को 6 लाख रुपया का जरूरत है। कंपनी को कितना रुपया का जरूरत है? 6 लाख रुपया का जरूरत है। कौन कौन मेरी कैलकुलेशन से एग्री है? ठीक है,
भैया कंपनी के पास 1,80,000 शेयर था, 1:3 में कंपनी बोनस शेयर देगा। दैट मीन्स कंपनी 60,000 शेयर इशू करेगा। 60,000 शेयर इशू करने के लिए कंपनी को 6 लाख रुपया का जरूरत है। 6 लाख रुपया का जरूरत है। अब यह कंपनी 6 लाख रुपया का जरूरत है। आगे बोलता है, आगे बोलता है आपका जो भी कैपिटल रिजर्व है ना, उसमें 80,000 रुपया मतलब मशीनरी को सेल किए थे उसका प्रॉफिट है। और आपका जो भी कैपिटल रिजर्व है उसमें से 80,000 रुपया पता है कैसा है, जो हम लोग मशीनरी सेल किए थे उसमें से 80,000 रुपया कैसा है, जो हम लोग मशीनरी सेल किए थे उसका प्रॉफिट है, उसका प्रॉफिट है। तो भैया एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, हम लोग कैपिटल रिजर्व में से खाली वही रुपया को इंक्लूड करेंगे, खाली वही रुपया को इंक्लूड करेंगे जो मेरा कहीं से प्रॉफिट नहीं आया हो, तो मेरा कहीं से रुपया नहीं आया हो। जैसे मान लो आप लोग मशीनरी से प्रॉफिट कमाए 80,000, तो भैया कैपिटल रिजर्व में 1,60 है ना, तो 1,60 में से हम लोग वो 80,000 को यूज ही नहीं करेंगे। हम लोग जब भी कैपिटल रिजर्व को यूज करेंगे भैया, हम लोग 1,80 में से ये वाला 80,000 को तो यूज ही नहीं करेंगे। तो भैया कितना रुपया को आप यूज करोगे, 50-80,000 को यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 50-80,000 को यूज कर लो। मेरे को एक बात बताओ, आपका कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस है। भैया मेरे कैपिटल रिजर्व में 1,60,000 बैलेंस है। लेकिन ये 1,60 में 80,000 पता है कैसा है, कि आपने मशीनरी को सेल किया था उससे प्रॉफिट कमाया था। तो भैया आप उसको यूज मत करो। तो भैया कितना को यूज कर पाओ, 1,60 में से 80 को हटा दिए तो भैया 80 को यूज कर लेंगे। ठीक है। तो बताओ आपको कितना रुपया चाहिए भैया, 6 लाख का जरूरत है। चलो एंट्री मारो, एंट्री मारो। इससे लेंगे, कैपिटल रिजर्व से ले लेते हैं कुछ। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, 6 लाख का जरूरत है, याद रखना माइंड में। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। भैया कैपिटल रिजर्व में से मैं कितना ले लूँ, भैया 80 लूंगा, क्योंकि 80 तो मशीन सेल किया हुआ है, तो 80 ले लो। फिर भैया जनरल रिजर्व से 2 लाख पूरा पूरी उठा लो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख इससे ले लो। फिर भैया आप 40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से भी ले लो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। और आपको कितना रुपए का जरूरत है भैया, आपको 6 लाख रुपए का जरूरत था। 6 लाख में 80,000 आप इससे ले लिए, 2 लाख आप इससे ले लिए, 40,000 आप इससे ले लिए। भैया 280 का और जरूरत है, चलो सरप्लस से ले लेता हूँ, सरप्लस से ले लेता हूँ 280। जो बचा कुचा मेरा सरप्लस है, सरप्लस से 280 उठा लेता हूँ, 280 उठा लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे को, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। टू बोनस टू शेयर होल्डर, है ना, टू बोनस टू शेयर होल्डर, क्या एंट्री करोगे, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। कितने का बोनस दे रहे हो, 6 लाख। 6 लाख कैसे कैलकुलेट किया, आप लोग को समझ आया, क्या आप लोग को 6 लाख कैलकुलेशन के पीछे समझ आया। या 1,80 शेयर था, और जिनके पास 3 है उसको 1 शेयर का अगर बोनस दूंगा तो मुझे 60,000 शेयर बोनस में देने होंगे। 60,000 शेयर बोनस में देने के लिए 10 रुपया करके 6 लाख का जरूरत है, 6 लाख का जरूरत है। 60,000 प्लस शेयर इशू एट रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, इस किसको समझ आया। ठीक है भैया, ठीक है। और लास्ट एंट्री हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो बोनस टू शेयर होल्डर दिखाए है ना, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। या सारे बोनस को इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना, जो 6 लाख का था वो इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। बोनस शेयर इशू, ठीक है, समझ गए प्रोसेस। तो भैया इतना आप लोग को समझ आ जाना चाहिए कि हम लोग जब भी बोनस शेयर इशू करते हैं, बेसिकली हम लोग का 2 ही एंट्री होता है। बोनस शेयर इशू करने पे हम लोग कितना जनरल एंट्री मारते हैं, बेसिकली 2 ही मारते हैं, है ना। पहला तो अपना फाइनल कॉल का जनरल एंट्री है, जिसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कि नॉर्मल है। बचा कुछ हम लोग 2 ही जनरल एंट्री मारते हैं, जिसमें हम लोग रिजर्व को यूज करते हैं बोनस के लिए, बोनस को बना देते हैं इक्विटी, बोनस को बना देते हैं इक्विटी, है ना। तो हम लोग का देखो जनरल एंट्री का काम तो हमारा पूरा खत्म, जनरल एंट्री का तो काम पूरा खत्म। लेकिन देखो आपके क्वेश्चन आप लोग को पूछा नहीं है कि बैलेंस शीट बनाना है, क्वेश्चन आप लोग को पूछा नहीं है बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन एज अ फैकल्टी आपके एग्जाम में ये चीज दे सकता है। और एज अ कि मैं आप लोग को करा रहा हूँ तो पूरा पूरी नॉलेज के साथ कराना है। मैं आप लोग को एक तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बना के दिखाऊंगा। क्या बना के दिखाऊंगा, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ,
बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट हम लोग क्या बना रहे हैं, या बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट कहने का मतलब है मेरा बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं बनेगा, मेरा बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं बनेगा, एक एक्सट्रैक्ट है। जितना बन सके हम लोग उतना बनाएंगे, जितना बनेगा हम लोग उतना बनाएंगे। तो आप लोग एक बार बैलेंस शीट भी आप लोग बनाने का प्रैक्टिस कर लो। इसके पहले हम लोग जो एक दो सम्स किए हम लोग उसमें भी बैलेंस शीट बनाने का प्रैक्टिस किए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको जनरल एंट्री के बाद बोल दे आप बैलेंस शीट भी बनाते दिखो, तो दिखा देते हैं। तो हमारा ये क्या रहता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। आप लोग जानते हो सबसे पहले आपका क्या रहता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के भीतर हम लोग क्या दिखाते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। आप लोग भूल गए हो तो क्या बोलो, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के भीतर दो चीजें जाता था। पहला नंबर शेयर कैपिटल, पहला क्या जाता था, शेयर कैपिटल। दूसरा क्या जाता था भैया मेरा, रिजर्व एंड सरप्लस। और आप लोग इतना समझ गए ना, हम लोग प्रेफरेंस शेयर के ऊपर बोनस शेयर नहीं देते, रिजर्व एंड सरप्लस बस। मेरे को दो ही चीजें उससे काम है, दो ही चीज उससे काम है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा चीज का काम ही नहीं है। तो एक बार बैलेंस शीट भी बनाने का प्रैक्टिस कर लोगे तो आई थिंक वो बेटर है। ठीक है, चलो। नोट वन हमारा क्या है, शेयर कैपिटल। नोट वन हमारा क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, आई थिंक आप लोग को ये बैलेंस शीट बनाना आ गया होगा, जो जो मेरा चैप्टर 2 का लेक्चर प्रॉपर किए होंगे, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं छुड़ाया है। एग्जाम में हो सकता है आपको दे दे। ठीक है, तो देखो हम लोग इसमें क्या लिखते थे, ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, याद है कि नहीं, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप लिखते थे ना। तो बस वही है, वही है, ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। भैया पहले आपको प्रेफरेंस दिया है, जैसा दिया थे, तो प्रेफरेंस में तो हम लोग कुछ हाथ भी नहीं लगाए। 40,000, 10% प्रेफरेंस शेयर। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोग एकदम मत यूज किया करो। एट रेट ऑफ 10 ईच, एट रेट ऑफ 10 ईच कितना हो गया भैया, 40,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपया करके 4 लाख रुपया हो गया। फिर भैया इक्विटी शेयर जैसे दिया है लिख दो, 1,80,000, 1,80,000 शेयर ऑफ 10 ईच। 10 ईच करके 7.5 ईच करके बताओ भैया, अब मत बोलना 7.5 करके, क्योंकि 7.5 तो पहले था, 7.5 तो पहले था, फिर 2.5 रुपया करके आप लोग क्या बैंक में लिए नहीं, फाइनल कॉल का ले लिए ना। तो अब 10 ईच करके ही बोलो भैया, 1,80,000 शेयर 10 रुपया करके कितना हो गया, 18 लाख रुपया इधर हो गया। लेकिन 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 बोनस शेयर आपने इशू किया ना, बोनस शेयर कितना इशू किया बता दो तो भैया, 60,000 आपने बोनस शेयर भी तो इशू किया, तो उसको भी तो अब आप इक्विटी में ऐड करोगे। 60,000 इक्विटी शेयर और ऐड करोगे, है ना। 10 ईच करके 10 रुपया करके था ना, 6 लाख का जो आप अपने बोनस बटा उसको ऐड नहीं करोगे। हाँ, और ये जो 60,000 इक्विटी शेयर है इसको बोनस शेयर ब्रैकेट में लिख देना, ताकि एग्जामिनर समझ जाए ये बोनस शेयर है। समझ गए, तो टोटल आपका शेयर कैपिटल कितना है भैया, 4 लाख, 18 लाख और 6 लाख। ठीक है, 28 लाख का आपका शेयर कैपिटल है, 28 लाख का आपका शेयर कैपिटल है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल के पास में आप चुपचाप 28 लाख रुपया लिख देना। हम लोग नोट 2 बनाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस का। ठीक है, नोट 1 क्लियर है। जो लोग बैलेंस शीट का क्लास करके आए होंगे उनको बहुत ईजी लगेगा, जो लोग नहीं करके आए होंगे एक बार, तब भी आप लोग एक बार ऐसे ऊपर ऊपर से देख के आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्जाम में आपको बैलेंस शीट बनाने दे सकता है रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए भैया, रिजर्व एंड हम लोग ये देखते हैं पहले हमारे पास कितना कितना रिजर्व था। या कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज जो है पहले लिख दो। कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। पहले क्वेश्चन आपको जो जो देके रखा है, फिर आप पहले आप वो सब देखो। और एक सरप्लस देके रखा है भैया, कैपिटल रिजर्व आपके पास एक 60 था, क्वेश्चन जैसा देके रखा है 1,60 था। भैया जनरल रिजर्व के नाम पे आपके पास 2 लाख है। भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे आपके पास 40,000 है। और भैया सरप्लस के नाम पे आपके पास 3,20,000 है। ठीक है, अब आप अपना जर्नल एंट्री चेक करो, आप लोग कैपिटल रिजर्व को कितना यूज किया। भैया मैं तो कैपिटल रिजर्व को 80,000 यूज किया, मैं तो कैपिटल रिजर्व को 80,000 यूज किया, तो आप 80,000 को माइनस कर दो। भैया आप जनरल रिजर्व को कितना यूज किए, भैया मैं जनरल रिजर्व को 2 लाख रुपया यूज किया, तो 2 लाख माइनस कर दो, 2 लाख माइनस कर दो। फिर भैया आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को कितना यूज किए बताओ तो, बताओ तो।
या सिक्योरिटीज प्रीमियम को मैंने तो 40,000 ही यूज किया, तो 40,000 माइनस कर दो। और या आप सरप्लस में से कितना यूज किए, सरप्लस में से कितना यूज किए, भैया मैंने तो सरप्लस में से 280 यूज किया, तो 280 माइनस कर दो। ठीक है, जितना जितना यूज किया मैंने माइनस कर दिया, फाइनल फिगर निकाल लो, 80 इसका बचा, जनरल रिजर्व में से कुछ नहीं बचा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कुछ नहीं बचा, सरप्लस में 40 बचा, तो आपके पास 1,20 का रिजर्व बचा। रिजर्व कितना बचा, 1,20 का रिजर्व बचा, ये 1,20 को आप जाके यहाँ लिख दो। बस आपके पास इतना ही डेटा था, 29,20,000 का बैलेंस शीट भी कंप्लीट। एक बार बैलेंस शीट बना देने में कोई तो दिक्कत नहीं है, क्या पता आपको एग्जाम में दे दे, और मैंने प्रैक्टिस के लिए भी करवा दिया। ठीक है, कुछ नहीं है, बस जितना था उतना लिखना है, जितना यूज हो गया उतना लिखना है, फाइनल फिगर आ गया। ठीक है, तो देख लो बोनस शेयर भैया बहुत इजी था। बोनस शेयर में सीखने लायक वैसा कुछ था नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बस आपके बुक में जो सम्स है उसमें ये चीज सीखने को हम लोग को मिला कि कैपिटल रिजर्व हमारे पास था पहले से ज्यादा, लेकिन 80,000 हमने, 80,000 उसमें मशीनरी जो हमने बेचा वो वाला है, तो भैया हम लोग को उसको हटा देना है, बचा कुछ ही हम करेंगे उसको हम लोग रख के रखेंगे। ठीक है, तो देखो बोनस का तो हम लोग खत्म कर लिए। कल आते हैं लेक्चर में हम लोग राइट शेयर का कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, कल हम लोग खत्म करते हैं राइट शेयर। ये जो स्वेट इक्विटी है, स्वेट इक्विटी आपको चैप्टर नंबर 6 में, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उसमें स्वेट इक्विटी बहुत डिटेल में कराया है, तो इस चैप्टर में हम लोग स्वेट इक्विटी को हाथ ही नहीं डालेंगे। इस चैप्टर में खाली छोड़ ही दिया, क्यों दिया नहीं पता, चैप्टर 6 में वापस से दिया। मेन आपका सम्स चैप्टर 6 में है, तो हम लोग सारा स्वेट इक्विटी चैप्टर 6 में से करेंगे। बाकी आपसे यही उम्मीद है कि बोनस यार आपके सम्स में, आपके बुक में जो एक सम्स है आप लोग वो करो, बाद बाकी मैंने 2-3 सम जो मैंने आपको सीए इंस्टीट्यूट की बुक से कराया आप लोग वो भी करो। साथ साथ आप लोग खाली जर्नल नहीं, आप लोग ऑल्सो बैलेंस शीट भी बनाना साथ साथ बनाओ। आप लोग बोनस शेयर के साथ साथ ऑलरेडी बैलेंस शीट भी बना के प्रिपेयर रहो, लोग अपनी तरफ से 100% प्रिपेयर रहो। एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा नहीं पूछेगा कुछ नहीं पता, आप लोग का बस अपने एंड से ये ड्यूटी है एज ए स्टूडेंट कि आप लोग 100। ठीक है, चलो बाय बाय, पूरा खत्म हो गया बोनस शेयर, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, कुछ भी डाउट हो तो कॉल करना।